जब तक इंसान दुख में नहीं गिरता तब तक उसे अपनी असली ताकत का पता नहीं चलता। और जब तक दुख उसे अंदर से तोड़ नहीं देता तब तक वो जान ही नहीं पाता कि वो कितना मजबूत हो सकता है। दुनिया में हर इंसान दुख से भागता है, लेकिन जो उससे लड़ना सीख गया वही इंसान एक दिन ऐसी ऊंचाई पर पहुंचता है जहां उसका दर्द भी उसके लिए गर्व बन जाता है। दुख से लड़ना कोई कला नहीं है, ये जरूरत है। जिंदगी में कभी ना कभी हर इंसान उस मोड़ पर आता है जहां उसके साथ कोई नहीं होता, जहां उसकी आवाज कोई नहीं सुनता, जहां उसका रोना भी खामोशी में डूब जाता है। ऐसे समय में या तो इंसान टूट जाता है या फिर खुद को जोड़ने की ताकत पैदा कर लेता है। और जिस दिन तुमने खुद को जोड़ लिया, समझ लो तुमने दुख को हरा दिया। जब लोग तुम्हें अकेला छोड़ दें, जब दुनिया तुम्हारे जज्बातों का मजाक उड़ाए, जब अपने ही अपने ना रहें, तब तुम रो नहीं, तब तुम मुस्कुराओ, क्योंकि यही वो क्षण है जहां से असली योद्धा की शुरुआत होती है। दुख तुम्हें रुलाने नहीं उठाने आया है, दुख तुम्हें गिराने नहीं तराशने आया है। और अगर तुमने उस दुख को समझ लिया तो तुम किसी भी तूफान से लड़ सकते हो। कई बार लगता है कि अब नहीं सह पाएंगे, अब सब खत्म हो गया, लेकिन उस अंतिम क्षण में भी अगर तुमने एक सांस और ले ली तो समझो तुम जीत के बेहद करीब हो। क्योंकि हार हमेशा तब होती है जब इंसान हार मान लेता है, वरना कोई दुख, कोई दर्द इतना बड़ा नहीं कि तुम्हारे हौसले से बड़ा हो। हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है अपने इस चैनल द ट्रूथ ऑफ लाइफ। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ये वीडियो आपकी जिंदगी बदलने वाली है। अगर आप भी अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, हाँ मैं संघर्ष कर रहा हूं। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। कभी कभी दुख इतना गहरा होता है कि वो हर रिश्ते को झूठा कर देता है। जो लोग कहते थे हम हमेशा साथ रहेंगे, उस हुई पुष्मान आहवाता है, वही लोग सबसे पहले छोड़ जाते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, अगर सब चले जाएं तब भी तुम हो, और जब तक तुम हो तब तक सब मुमकिन है। खुद को थामना सीखो, खुद को गले लगाना सीखो, क्योंकि ये दुनिया तुम्हें सिर्फ तब अपनाती है जब तुम्हारे पास कुछ होता है, लेकिन जब तुम्हारे पास सिर्फ आंसू होते हैं तो कोई साथ नहीं देता। इसलिए उस वक्त खुद का साथ देना ही सबसे बड़ी लड़ाई है। दुख से लड़ना मतलब सिर्फ सहना नहीं, आसान झटने हुई, बल्कि उसे बदल देना है। अपनी तकलीफों को ताकत बनाना है। हर दिन जब तुम टूटते हो, हर रात जब तुम खुद से लड़ते हो, वही पल हैं जो तुम्हें महान बनाते हैं। दुख में भी अगर तुम उम्मीद देख सकते हो तो तुमसे बड़ा विजेता कोई नहीं। जब तुम गिरते हो और उठते हो तो वो तुम्हारा पुनर्जन्म होता है। उस उठने में एक नई शक्ति होती है जो किसी किताब से नहीं मिलती, जो किसी गुरु से नहीं मिलती। वो शक्ति सिर्फ तुम्हारे अनुभवों से आती है। वो शक्ति तब आती है जब तुम्हारा दिल रोता है और फिर भी तुम मुस्कुराकर दुनिया का सामना करते हो। वो शक्ति तब आती है जब तुम्हारी आंखें पथरा जाती हैं, लेकिन तुम्हारा इरादा फिर भी जलता रहता है। दुख में मत डूबो, दुख को चीर कर आगे बढ़ो। जब तुम्हारे भीतर आग सुलगने लगे तो उस आग को बुझाओ मत, उसे और भड़काओ, ताकि वो तुम्हारे डर को जला दे, तुम्हारी असफलताओं को राख कर दे और तुम्हें एक ऐसी ऊर्जा दे दे जो किसी भी मुश्किल को हरा दे। कहते हैं दुख से बड़ा कोई गुरु नहीं, लेकिन गुरु से सीखता वही है जो झुकता है। तो झुको अपने अनुभवों के सामने, सीखो अपने आंसुओं से और फिर खड़े हो जाओ, इतना खतरनाक बनकर कि दुनिया भी कहे ये वो इंसान है जिसने अपने दर्द से लड़कर खुद को बना लिया। दुख से लड़ना सीखो, क्योंकि जो लड़ना नहीं सीखते वो हमेशा झुकते रहते हैं, और जो झुकते हैं वो टूटते हैं, लेकिन जो लड़ते हैं वो हर हार को जीत में बदल देते हैं। जिंदगी एक युद्ध है और दुख उसका सबसे खतरनाक हथियार। अगर तुम इस हथियार को हथियार की तरह इस्तेमाल कर गए तो तुम जीवन के हर मोर्चे पर विजयी हो जाओगे। जब भी लगे कि अब नहीं हो पाएगा, जब भी दिल कहे कि बहुत हो गया, तब एक बार अपने पीछे देखो। देखो कितनी दूर आ गए हो, देखो कितनी बार गिरे और हर बार कैसे उठे। और अगर अब तक उठे हो तो इस बार क्यों नहीं। बस यही सोचो, मैं टूटा जरूर हूं लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ। तुम्हारी आंखों में जो आंसू हैं वो कमजोरी नहीं, वो तुम्हारी ताकत है। जो इंसान रोता है वो अंदर से जीवित है, और जो जीवित है वो कभी भी फिर से शुरुआत कर सकता है। तुम बस शुरुआत करो, चाहे कितनी भी देर हो जाए, लेकिन शुरुआत जरूरी है। हर वो रात जिसने तुम्हें तड़पाया है, हर वो सुबह जिसमें तुमने थक कर भी मुस्कुराया है, वो सब तुम्हारी जीत की कहानी का हिस्सा है। तुम सिर्फ इंसान नहीं हो,
तुम एक अनुभव हो, तुम एक प्रेरणा हो, तुम एक ज्वालामुखी हो जिसे बस फूटने की देर है। और जब तुम फूटोगे तब ये पूरी दुनिया तुम्हारे नाम का उदाहरण देगी। आज से दुख से भागना बंद करो, उसे आंखों में आंखें डालकर देखो और कहो, तू मुझे जितना चाहे रुला ले, मैं तुझसे डरने वाला नहीं। मैं लड़ूंगा, मैं उठूंगा, मैं जीतूंगा और तुझसे सीखकर खुद को इतना बड़ा बना लूंगा कि फिर कभी किसी दुख की हिम्मत नहीं होगी मुझे छूने की। दुख से लड़ना सीखो, क्योंकि यही एक लड़ाई है जो अगर जीत ली तो फिर कोई भी लड़ाई मुश्किल नहीं लगेगी। दुख तब तक तुम्हारा पीछा करता रहेगा जब तक तुम उसे पलटकर जवाब देना नहीं सीख जाते। वो हर उस पल में छिपा होता है जब तुम्हारा सबसे करीबी तुम्हें छोड़ देता है, जब तुम्हारा सपना टूटता है, जब तुम सबके होते हुए भी खुद को अकेला पाते हो। लेकिन सवाल यह नहीं है कि दुख कितना बड़ा है, सवाल यह है कि क्या तुम उससे भी बड़ा बन सकते हो। दुख एक ऐसा शत्रु है जो हमारे भीतर घुसकर हमें अंदर से तोड़ने की कोशिश करता है, पर क्या तुम उसे जीतने दोगे? क्या तुम उस दर्द को अपनी ताकत बनने दोगे या अपनी हार? याद रखो, जो दर्द तुम्हें रुलाता है वही दर्द तुम्हें निखारता भी है। एक बच्चा था, दीपक, बहुत ही गरीब घर में पैदा हुआ। पिता मजदूरी करते थे, माँ बीमार रहती थी। स्कूल में सब उसका मजाक उड़ाते थे क्योंकि उसके पास चप्पल नहीं होती थी, कपड़े फटे होते थे। मगर वो बच्चा हर सुबह खुद को आईने में देखता और कहता, मैं टूटूंगा नहीं, मैं हर दर्द से लड़ूंगा। जब माँ की मौत हुई तब भी वो टूटा नहीं, सिर्फ चुपचाप दीवार के पास बैठा रहा और बोला, माँ अब देखना, मैं अपनी तकदीर बदलूंगा। दीपक ने अखबार बेचकर पढ़ाई की, हर दुख को सीढ़ी बनाया और आज वो एक IAS अफसर है। जब वो पहली बार अपनी पुरानी कॉलोनी में लौटा, वो लोग झुककर सलाम कर रहे थे। क्यों? क्योंकि उसने दुख को हराया था। दुख तुम्हें रुला सकता है, मगर तबाही तब होती है जब तुम हार मान लेते हो। तुम्हारे आंसू अगर जमीन पर गिरे और उसमें आग न लगी तो समझो तुमने उन्हें बेकार गिराया। लोग कहते हैं वक्त हर घाव भर देता है, मगर सच्चाई ये है कि घाव कभी पूरी तरह भरते नहीं, बस हम लड़ना सीख जाते हैं, हम दर्द के साथ जीना सीख जाते हैं। यही ताकत है, यही असली लड़ाई है। एक लड़की थी, कविता, उसके साथ एक हादसा हुआ। उसने अपने पापा को एक एक्सीडेंट में खो दिया और मां सदमे में चली गई। रिश्तेदारों ने उसे बोझ समझकर घर से निकाल दिया। वो फुटपाथ पर आ गई, मगर उसने हार नहीं मानी। उसने रोते हुए खुद से एक वादा किया, मैं एक दिन इतना ऊंचा जाऊंगी कि यही लोग मेरे आगे झुकेंगे। आज वही कविता देश की सबसे बड़ी मोटिवेशनल स्पीकर है। कहते हैं ना, जहां दर्द है वहीं ताकत छुपी होती है, बस तुम्हें वो ताकत पहचाननी है। जब जिंदगी तुम्हें घुटनों पर ला दे तो वहीं से उठने की हिम्मत करनी चाहिए। जब कोई साथ ना दे तो खुद को गले लगाना सीखो। जब कोई उम्मीद ना बचे तो एक नई उम्मीद खुद बना, क्योंकि दुनिया में जिसने भी इतिहास बदला है उसका अतीत बहुत दर्दनाक था। तुम सोचते हो तुम्हारे दुख सबसे बड़े हैं, नहीं दोस्त। हर इंसान के पास एक छुपी हुई कहानी है जिसमें आंसू हैं, तड़प है और बगावत भी। मगर फर्क बस इतना है, कोई उस कहानी को अपनी कब्र बना लेता है और कोई उसी से महल खड़ा कर देता है। और सुनो, दर्द को दवा समझो, जितना ज्यादा चुभेगा उतना ही मजबूत बनाएगा। अगर किसी ने तुम्हें छोड़ दिया, धोखा दिया, तो उसका घम मनाने के बजाय उस दर्द को अपनी ऊर्जा बना लो। खुद से कहो, अमान है ने मान, अब मैं ऐसा बनूंगा कि फिर कोई मुझे छोड़ने की हिम्मत नहीं करेगा। एक और सच्ची कहानी सुनो। रवि नाम का एक लड़का बचपन से ही बेहद शर्मीला था। स्कूल में सब उसे बेवकूफ कहते थे क्योंकि उसे पढ़ने में समय लगता था। एक दिन उसके टीचर ने भी कह दिया, तू जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। वो बात रवि के दिल में आग बनकर जलने लगी। उसने उस अपमान को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। रोज वो 12-14 घंटे पढ़ता। हर बार जब वो थकता तो अपने टीचर की वो लाइन याद करता। आज वही रवि आई थी बाकस खाते के अब ना देश के सबसे सफल वैज्ञानिकों में गिना जाता है। तो जब कोई तुम्हें तोड़े तो याद रखना, वे तुम्हें तोड़ इसलिए रहे हैं क्योंकि उन्हें तुम्हारे बनने का डर है। दुख से लड़ो, उसे मारो, उसे चीर दो अपनी मेहनत से, अपनी हिम्मत से। कभी सोचा है क्यों कुछ लोग टूटने के बाद भी फिर उठ खड़े होते हैं, जबकि कुछ लोग जिंदगी की पहली ठोकर में ही बिखर जाते हैं? फर्क सिर्फ इतना है, किसी ने दुख को दुश्मन समझा और हार मान ली,
और किसी ने उसी दुख को अपना सबसे बड़ा गुरु बना लिया और लड़ना सीख लिया। दुख ये वो आग है जो या तो इंसान को राख बना देती है या फिर उसे सोना बना देती है। फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, फर्क इस बात से पड़ता है कि तुमने उस दुख से क्या सीखा और तुमने उस दुख से कैसे लड़ा। जब दिल टूटता है तो खून नहीं बहता, लेकिन इंसान अंदर से मरता है और उसी मरने के बीच से जन्म लेता है एक नया इंसान जो पहले से ज्यादा मजबूत होता है, पहले से ज्यादा शांत होता है और पहले से ज्यादा खतरनाक भी। कभी अपने आप से पूछा है कि जो सबसे बड़ी तकलीफें हमें मिली, क्या वो हमारे दुश्मन थी? नहीं, वो हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती थी अगर हमने उनसे लड़ना सीखा होता। दुख से भागो मत, उसका सामना करो, क्योंकि जब तुम दुख से लड़ना सीख जाते हो तब दुनिया की कोई ताकत तुम्हें झुका नहीं सकती। अब एक कहानी सुनो। एक लड़का था, नाम था नरेश। बहुत ही साधारण परिवार में पैदा हुआ। बस्ती में एक छोटा सा घर, माँ झाड़ू पोंछा करती थी और पिता रिक्शा चलाते थे। नरेश के पास पहनने को अच्छे कपड़े नहीं थे। स्कूल में बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे। अरे देखो, फटी शर्ट वाला लड़का आ गया। एक दिन उसकी माँ बीमार पड़ गई और दवाइयों के पैसे नहीं थे। पिता के पास जो कुछ था बेच दिया, लेकिन माँ नहीं बची। उस दिन नरेश की दुनिया उजड़ गई। उसका बचपन, उसकी मासूमियत सब उसी दिन मर गई। पर नरेश ने हार नहीं मानी। वो हर सुबह 4 बजे उठता, दूध की थैलियां बांटता, फिर स्कूल जाता, शाम को किताबें पढ़ता और रात में होटल में बर्तन धोता। एक दिन उसके मास्टर ने कहा, तेरे जैसे बच्चे तो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। उस दिन नरेश की आंखों में आंसू नहीं थे, आग थी। उसने ठान लिया था, दुनिया मुझे कुछ नहीं समझती, ठीक है, अब मैं ऐसा बनूंगा कि यही दुनिया एक दिन मेरी मिसाल देगी। वो लड़ता गया, दुखों से, गरीबी से, तानों से, खुद से, और फिर एक दिन यूपीएससी पास किया। अब वो वही नरेश जो बर्तन धोता था, वो एक आईएएस ऑफिसर बन गया। क्या फर्क पड़ता है तुम कौन हो, कहां से हो? फर्क इस बात से पड़ता है कि जब दुख आए तो तुम लड़ते हो या हार मान लेते हो। दुख से लड़ने का मतलब है तुम्हारी हड्डियां थक चुकी होंगी, दिल अंदर से चूर हो चुका होगा, आंखें हर रोज सोने से पहले खुद से पूछती होंगी कब खत्म होगा ये सब। लेकिन फिर भी अगर तुम सुबह उठ जाते हो तो समझो तुम हार नहीं मान रहे। और जब तक इंसान हार नहीं मानता तब तक उसे कोई हरा नहीं सकता। दुख जब आता है तो वो अकेला नहीं आता, वो साथ लाता है तन्हाई, डर, खुद से घृणा और दुनिया से शिकायतें। लेकिन इन सब में जो एक चीज सबसे खतरनाक होती है वो होती है खामोशी। क्योंकि जब इंसान खामोश हो जाता है तब वो या तो मर जाता है या फिर अंदर से कुछ ऐसा बना लेता है कि पूरी दुनिया हिल जाए। हर बार जब कोई तुम्हें छोड़ जाता है, हर बार जब कोई तुम्हें नीचा दिखाता है, हर बार जब तुम खुद को आईने में देखकर कमजोर महसूस करते हो, तो बस एक बार अपने उस बीते हुए दुख को याद करो जिसने तुम्हें यहां तक पहुंचाया है। वो दुख जो तुम्हें अंदर से चीर गया था, लेकिन आज भी तुम खड़े हो। यही सबूत है कि तुम टूटे नहीं, सिर्फ बदल गए हो। दुख को खुद में जलने दो, लेकिन राख मत बनो, औस्कार बनो। इतना गर्म हो जाओ कि जो तुम्हें छूने की कोशिश करे वो खुद जल जाए। दुख को हथियार बना लो और फिर उस हथियार से अपनी किस्मत को काटकर नया रास्ता बना दो। लोग कहेंगे पगला गया है, इतना झेलने के बाद भी हंस रहा है। हां, हंसो, क्योंकि तुम्हारी हंसी अब मासूमियत नहीं, तुम्हारा हथियार है। अब तुम वैसे नहीं हंसते जैसे पहले हंसते थे। अब तुम्हारी हंसी के पीछे एक जंग है, एक इतिहास है, एक कहानी है जो हर किसी को नहीं बताई जाती। जो इंसान दुख से दोस्ती कर लेता है फिर उसे कोई दुश्मन डरा नहीं सकता। जो इंसान अंधेरे में रास्ता बना लेता है फिर उसे रोशनी की भूख नहीं रहती। और जो इंसान अपने आंसुओं से इमारत खड़ी कर लेता है वो फिर दूसरों की तालियों का मोहताज नहीं होता। तुम्हें अब किसी के समझने की जरूरत नहीं, तुम्हें अब किसी के सहारे की जरूरत नहीं, तुम्हें सिर्फ खुद को खुद से जोड़ना है। हर रोज जब तुम उस एक दर्द से लड़ोगे तब तुम अपने भीतर एक नया इंसान पैदा करोगे। कहते हैं ना, जंग बाहर की नहीं अंदर की होती है, और जो उस अंदर की जंग जीत गया वो बाहर की हर जंग को जीतना खेल समझता है। दुख कोई बीमारी नहीं है, यह जीवन का एक कड़वा अध्याय है जिसे पढ़कर ही आगे बढ़ा जा सकता है। तुम्हें इसे पढ़ना है, समझना है और फिर अपने हाथों से इसे मोड़ देना है।
कभी कभी हम सोचते हैं कि दूसरों ने हमारे साथ गलत किया, लेकिन शायद उन्होंने वही किया जो जरूरी था, तुम्हें जगाने के लिए, तुम्हें अंदर से मजबूत बनाने के लिए। तो अब दूसरों को कोसना बंद करो, खुद को दोषी ठहराना बंद करो और अपने भीतर की उस शक्ति को बाहर लाओ जो अब तक सोई थी। हर एक दर्द, हर एक ठोकर, हर एक बेवफाई तुम्हें एक कदम और ऊपर उठाने के लिए आई थी। अगर तुम आज टूटे हो तो कल बनने के लिए टूटे हो। तुम्हारे जख्म अब तुम्हारा गहना है और तुम्हारी चुप्पी अब तुम्हारी गर्जना है। तो आज से अपने हर दुख को एक इज्जत दो, एक मौका दो तुम्हें बेहतर बनाने का। और फिर देखना, तुम्हारा हर दुश्मन तुम्हारे पैरों में होगा और हर आंसू तुम्हारे मुकाम की सीढ़ी बन जाएगा। तुम्हारा दिल टूटे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम रो या चिल्लाओ, इस दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता। पर अगर तुम टूटने के बाद भी खड़े हो गए तो वही दुनिया जो तुम्हें गिरा देख हंस रही थी, आज खामोश होकर तुम्हारे कदमों की आवाज सुनेगी। यही है दुख से लड़ने की ताकत। यही है वो शक्ति जो तुम्हें इंसान से कुछ और बना देती है। एक मिसाल, हर इंसान की जिंदगी में ऐसा वक्त आता है जब सब कुछ बिखरने लगता है। जिसे अपना कहते हैं वो अजनबी बन जाते हैं। थे और जो कभी अपना घर लगता था वो पराया लगने लगता है। तब न रोशनी साथ देती है, न आवाजें, बस सन्नाटा होता है और तुम्हारा टूटा हुआ मन। पर वही समय होता है जब इंसान को अपने असली रूप में आने का मौका मिलता है, जब वो खुद से पूछता है अब क्या करूं। और अगर उस पल तुमने अपने आंसुओं को हथियार बना लिया, अगर उस दर्द को सीने में जला लिया और उस ज्वाला से अपनी हिम्मत को तपाया, तो समझ लो तुमने दुख से नहीं, खुद से जीत लिया। लोग कहते हैं दुख तो सबके जीवन में आता है। सही कहते हैं, आई ओ कई कराते थे। पर फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग उस दुख में डूब जाते हैं और कुछ उस दुख से लड़कर नई जिंदगी बना लेते हैं। तुम सोचते हो कि तुम्हारा जीवन सबसे ज्यादा कठिन है। क्या तुम्हें पता है, एक बच्चा रोज अपने पिता को शराब पीकर अपनी मां को पीटते देखता है, लेकिन वो बच्चा बड़ा होकर पुलिस अफसर बनता है। ताहिती रोनों की माएं ना रोए। क्यों? क्योंकि उसने दुख से भागा नहीं, दुख से लड़ा। कई लोग ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे तू नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हारा दर्द, तुम्हारा अकेलापन, तुम्हारी तड़प वो चुपचाप कह रही है तू करेगा, तू जरूर करेगा। जब रात बहुत अंधेरी हो जाती है तो समझ लो कि सुबह बहुत पास है। जब जिंदगी तुम्हें बार बार तोड़ती है तो समझ लो कि वो तुम्हें फिर से गढ़ रही है। दुख तुम्हें मिटाने नहीं आता, दुख तुम्हें जगाने आता है कि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक खुद को फिर से बना ना लो। जो दुख तुम्हें आज रुला रहा है, आम बाहर निकाल रहा है, कल वही दुख तुम्हारा गुरु बन जाएगा। क्योंकि सच्ची सीख तो तकलीफ से ही मिलती है। खुशी कभी इंसान को गहराई नहीं सिखाती, दर्द ही वो दरवाजा है जहां से आत्मा निकलकर शक्ति बनती है। इसलिए जब भी दुख आए तो खुद को मत कोसो, किस्मत को मत गालियां दो, बस खुद से कहना, आ गया तू, चल बैठ, अब मैं तुझे हराकर ही उठूंगा। दुख को हथियार बना लो ताकि जब जीतो तो सिर्फ तुम नहीं, और शायद नहीं, तुम जैसा हर टूटा हुआ इंसान जीत जाए। दुनिया तुम्हें तब तक नहीं समझती जब तक तुम बिखरते नहीं। लोग तब तक तुम्हें देखना नहीं चाहते जब तक तुम्हारे चेहरे पर आंसुओं की लकीर ना हो। और यही वजह है कि जब दर्द आता है, दुनिया में कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसे दुख ने छुआ ना हो। किसी के जीवन में गरीबी ने घर कर रखा है तो किसी के पास सब कुछ होते हुए भी दिल में खालीपन है। कोई रिश्तों में टूटा हुआ है, कोई सपनों में, कोई अपनों के धोखे से, तो कोई हालातों के थपेड़ों से। लेकिन फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, फर्क इस बात से पड़ता है कि तुमने उस दुख से कैसे लड़ा। दुख हर किसी की जिंदगी में आता है, लेकिन कुछ लोग उस दुख को अपनी ताकत बना लेते हैं और कुछ लोग उसी दुख को अपने अंत का कारण बना लेते हैं। एक छोटा सा बच्चा था, उसका नाम अर्जुन था। मां की गोद में पला, पिता की उंगली पकड़कर स्कूल जाना शुरू किया और सपनों में खोया रहता था कि बड़ा होकर बहुत कुछ करेगा, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। 10 साल की उम्र में उसके पिता का एक्सीडेंट में देहांत हो गया। मां ने आंसू छुपाकर, खुद को समेटकर काम पर जाना शुरू किया ताकि बेटे को पाल सके। अर्जुन ने उस दिन समझा कि जिंदगी कितनी जल्दी बदल जाती है। उसने अपने आंसुओं को हथियार बनाया, दुख को अपनी ताकत बनाया और पढ़ाई में लग गया। एक दिन एक अध्यापक ने कहा, जिसके जीवन में दुख नहीं आया
वो कभी बड़ा नहीं बन सकता, क्योंकि दुख ही वो औजार है जो तुम्हें तराशता है। अर्जुन ने उस दिन से एक बात गांठ बांध ली, मैं रोऊंगा नहीं, मैं रुकूंगा नहीं, मैं दुख से डरूंगा नहीं, मैं उससे लड़ूंगा। जब तुम दुख से भागते हो तो वो पीछा करता है, लेकिन जब तुम दुख की आंखों में आंख डालकर खड़े हो जाते हो तो वो झुकता है। दुख कोई राक्षस नहीं है, वो तो एक कसौटी है जो तुम्हें परखती है कि तुम अंदर से कितने मजबूत हो। अगर आपको लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है तो समझो यहीं से शुरुआत होती है। जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं तो भगवान खिड़की खोलता है, लेकिन वो खिड़की तुम्हें तभी दिखेगी जब तुम अंधेरे में भी उम्मीद से देखना नहीं छोड़ोगे। आपको शायद दुनिया के सबसे अमीर इंसानों की कहानियां पढ़ने का शौक हो, लेकिन क्या आपने कभी उनकी पीड़ा को समझा है? जैक मा, चीन का सबसे बड़ा बिजनेसमैन, उसे 30 से ज्यादा नौकरियों से निकाला गया था। केएफसी में भी उसे रिजेक्ट कर दिया गया। कॉलेज में दाखिला नहीं मिला। लोग हंसते थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। दुख उसके जीवन का हिस्सा था, लेकिन उसने उस दुख को सीढ़ी बनाया। गौतम बुद्ध को देखो, जब उन्होंने जीवन का दुख देखा तो महल छोड़ दिया। उन्होंने दुख से भागा नहीं, दुख को समझा। जीवन में दुख है, लेकिन मुक्ति भी है। उन्होंने यही सिखाया। जब किसी को खोते हो तो दिल टूटता है, जब अपने धोखा देते हैं तो आत्मा कांप जाती है, लेकिन तब भी तुम्हारे पास एक चीज होती है, तुम खुद। कभी सोचा है कि रातें इतनी लंबी क्यों लगती हैं? कभी महसूस किया है कि दर्द की आवाज कोई और नहीं सुनता? कभी देखा है किसी को अकेले अंधेरे में रोते हुए? अगर हां, तो तुम्हें यह भी समझ आ गया होगा कि दुख क्या होता है। लेकिन यह स्पीच सिर्फ दुख की बात नहीं करेगी, ये तुम्हें सिखाएगी दुख से लड़ना कैसे है। दुख से लड़ना कोई आसान काम नहीं होता। ये उस इंसान की पहचान है जो जमीन पर गिरने के बाद भी फिर उठता है, जो आंसुओं को अपने गालों पर नहीं, अपने इरादों में बदल देता है। लोग कहते हैं समय सब कुछ ठीक कर देता है, मगर सच्चाई ये है कि समय सिर्फ उसे ठीक करता है जो खुद उठने की हिम्मत रखता है। एक बार की बात है, एक गरीब बच्चा था। उसका नाम अर्जुन था। उसके पिता की मौत हो चुकी थी और मां दूसरों के घरों में काम करके उसे पाल रही थी। एक दिन उसकी मां बीमार पड़ गई। खाना नहीं था, दवा नहीं थी, कुछ भी नहीं। अर्जुन ने अपनी मां के लिए एक होटल में बर्तन धोने का काम शुरू किया। वह सिर्फ 14 साल का था। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, निधे भाई जाओ, कब बर्तन धोकर क्या बनेगा जिंदगी में। लेकिन अर्जुन हर रात मां की सांसें सुनता था, और उसी सांसों की आवाज में उसे अपने सपनों की गूंज सुनाई देती थी। वो लड़ता रहा, रोया नहीं, टूटा नहीं, रुका नहीं। कुछ साल बाद उसी होटल में, उसी शहर में अर्जुन की एक चाय की दुकान थी, और उसी दुकान से उसने एक कैफे चेन बनाई जो आज देश भर में फैली है। क्यों? क्योंकि उसने दुख से हार नहीं मानी। उसने दुख से लड़ना सीखा। दुख जब आता है तो हमें अंदर से तोड़ने की कोशिश करता है। वो हमारी हड्डियां नहीं, हमारे हौसले तोड़ता है। लेकिन याद रखो, दुख तुम्हारा इम्तिहान नहीं है, दुख तुम्हारा हथियार है। तुम जितना दुख सहते हो, उतनी ही गहराई से तुम खुद को समझते हो। एक बार कोई इंसान कहता है, मैं बहुत टूट गया हूं, अब मुझसे नहीं होगा। उससे सिर्फ एक बात कहो, जब तक तू टूटा नहीं था, तू कितना आम था। अब जब टूटा है तो बन कुछ खास। चलो अब एक और सच्ची कहानी सुनो। रीमा नाम की लड़की थी, मध्यम वर्गीय परिवार से, पढ़ाई में तेज, सपनों में ऊंची उड़ाने। लेकिन कॉलेज में उसका दिल टूट गया। प्यार किया था, लेकिन बदले में मिली धोखा, बेइज्जती और ताने। उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया, खाना छोड़ दिया। माँ बाप की आंखों में आंसू थे। एक दिन उसकी माँ ने कहा, रीमा, अगर तू हार जाएगी तो उस इंसान की जीत हो जाएगी जिसने तुझे रुलाया, और अगर तू लड़ गई तो तू खुद के लिए जिएगी। उस दिन रीमा ने फैसला लिया, आंसू पोंछने का नहीं, आग जलाने का। वो उठी, फिर से पढ़ाई शुरू की, और आज वो एक आईएएस ऑफिसर है। वो कहती है, दुख ने मुझे मजबूत बनाया, मेरी हिम्मत की मूरत बना दी। अब जरा तुम सोचो, तुम्हारे अंदर कितना कुछ है जो तुमने कभी पहचाना नहीं। दुख ने तुम्हें रोक दिया, इसीलिए नहीं कि तुम कमजोर थे, बल्कि इसलिए कि तुमने खुद को कभी आजमाया नहीं। कभी खुद से पूछा है, मैं क्यों टूटा? क्या सिर्फ इसलिए कि कोई मुझे छोड़ गया, या इसलिए कि मैंने खुद को पकड़ना छोड़ दिया? जब जिंदगी तुम्हें गिराए
तो चुप मत बैठो, गुस्से में उठो। दुख एक ऐसा शत्रु है जो हमारे भीतर घुसकर हमें अंदर से तोड़ने की कोशिश करता है। पर क्या तुम उसे जीतने दोगे? क्या तुम उस दर्द को अपनी ताकत बनने दोगे या अपनी हार? याद रखो, जो दर्द तुम्हें रुलाता है वही दर्द तुम्हें निखारता भी है। एक बच्चा था, दीपक, बहुत ही गरीब घर में पैदा हुआ। पिता मजदूरी करते थे, मां बीमार रहती थी। स्कूल में सब उसका मजाक उड़ाते थे क्योंकि उसके पास चप्पल नहीं होती थी, कपड़े फटे होते थे। मगर वो बच्चा हर सुबह खुद को आईने में देखता और कहता, मैं टूटूंगा नहीं, मैं हर दर्द से लड़ूंगा। जब मां की मौत हुई तब भी वो टूटा नहीं। सही नहीं भैया, तो कहाँ आएगा? सिर्फ चुपचाप दीवार के पास बैठा रहा और बोला, मां अब देखना, मैं अपनी तकदीर बदलूंगा। दीपक ने अखबार बेचकर पढ़ाई की, हर दुख को सीढ़ी बनाया और आज वो एक IAS अफसर है। जब वो पहली बार अपनी पुरानी कॉलोनी में लौटा, लोग झुककर सलाम कर रहे थे। क्यों? क्योंकि उसने दुख को हराया था। दुख तुम्हें रुला सकता है, मगर तबाही तब होती है जब तुम हार मान लेते हो। तुम्हारे आंसू अगर जमीन पर गिरे और उसमें आग न लगी तो तो समझो तुमने उन्हें बेकार गिराया। लोग कहते हैं वक्त हर घाव भर देता है, मगर सच्चाई यह है कि घाव कभी पूरी तरह भरते नहीं, बस हम लड़ना सीख जाते हैं। हम दर्द के साथ जीना सीख जाते हैं। यही ताकत है, यही असली लड़ाई है। एक लड़की थी, कविता, उसके साथ एक हादसा हुआ। उसने अपने पापा को एक एक्सीडेंट में खो दिया और मां सदमे में चली गई। रिश्तेदारों ने उसे बोझ समझकर घर से निकाल दिया। वो फुटपाथ पर आ गई, मगर उसने हार नहीं मानी। उसने रोते हुए खुद से एक वादा किया, मैं एक दिन इतना ऊंचा जाऊंगी कि यही लोग मेरे आगे झुकेंगे। आज वही कविता देश की सबसे बड़ी मोटिवेशनल स्पीकर है। कहते हैं ना, जहां दर्द है वहीं ताकत छुपी होती है। बस तुम्हें वो ताकत पहचाननी है। जब जिंदगी तुम्हें घुटनों पर ला दे तो वहीं से उठने की हिम्मत करनी चाहिए। जब कोई साथ ना दे तो खुद को गले लगाना सीखो। जब कोई उम्मीद ना बचे तो एक नई उम्मीद खुद बनाओ, क्योंकि दुनिया में जिसने भी इतिहास बदला है उसका अतीत बहुत दर्दनाक था। तुम सोचते हो तुम्हारे दुख सबसे बड़े हैं, नहीं दोस्त। हर इंसान के पास एक छुपी हुई कहानी है, जिसमें आंसू हैं, तड़प है और बगावत भी। मगर फर्क बस इतना है, कोई उस कहानी को अपनी कब्र बना लेता है और कोई उसी से महल खड़ा कर देता है। और सुनो, दर्द को दवा समझो। जितना ज्यादा चुभेगा उतना ही मजबूत बनाएगा। अगर किसी ने तुम्हें छोड़ दिया, धोखा दिया, तो उसका घाम मनाने के बजाय उस दर्द को अपनी ऊर्जा बना लो। खुद से कहो, अमान है ने मान, अब मैं ऐसा बनूंगा कि फिर कोई मुझे छोड़ने की हिम्मत नहीं करेगा। एक और सच्ची कहानी सुनो। रवि नाम का एक लड़का बचपन से ही बेहद शर्मीला था। स्कूल में सब उसे बेवकूफ कहते थे क्योंकि उसे पढ़ने में समय लगता था। एक दिन उसके टीचर ने भी कह दिया, तू जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। वो बात रवि के दिल में आग बनकर जलने लगी। उसने उस अपमान को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। रोज वो 12-14 घंटे पढ़ता। हर बार जब वो थकता तो अपने टीचर की वो लाइन याद करता। आज वही रवि आई थी अब देश के सबसे सफल वैज्ञानिकों में गिना जाता है। तो जब कोई तुम्हें तोड़े तो याद रखना, वे तुम्हें तोड़ इसलिए रहे हैं क्योंकि उन्हें तुम्हारे बनने का डर है। दुख से लड़ो, उसे मारो, उसे चीर दो अपनी मेहनत से, अपनी हिम्मत से। कभी सोचा है क्यों कुछ लोग टूटने के बाद भी फिर उठ खड़े होते हैं, जबकि कुछ लोग जिंदगी की पहली ठोकर में ही बिखर जाते हैं? फर्क सिर्फ इतना है, किसी ने दुख को दुश्मन समझा और हार मान ली, और किसी ने उसी दुख को अपना सबसे बड़ा गुरु बना लिया और लड़ना सीख लिया। दुख ये वो आग है जो या तो इंसान को राख बना देती है या फिर उसे सोना बना देती है। फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, फर्क इस बात से पड़ता है कि तुमने उस दुख से क्या सीखा और तुमने उस दुख से कैसे लड़ा। जब दिल टूटता है तो ये खून नहीं बहता, लेकिन इंसान अंदर से मरता है, और उसी मरने के बीच से जन्म लेता है एक नया इंसान, जो पहले से ज्यादा मजबूत होता है, पहले से ज्यादा शांत होता है और पहले से ज्यादा खतरनाक भी। कभी अपने आप से पूछा है कि जो सबसे बड़ी तकलीफें हमें मिली, क्या वो हमारे दुश्मन थी? नहीं, वो हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती थी अगर हमने उनसे लड़ना सीखा होता।
दुख से भागो मत, उसका सामना करो, क्योंकि जब तुम दुख से लड़ना सीख जाते हो तब दुनिया की कोई ताकत तुम्हें झुका नहीं सकती। अब एक कहानी सुनो। एक लड़का था, नाम था नरेश। बहुत ही साधारण परिवार में पैदा हुआ। बस्ती में एक छोटा सा घर, मां झाड़ू पोंछा करती थी और पिता रिक्शा चलाते थे। नरेश के पास पहनने को अच्छे कपड़े नहीं थे। स्कूल में बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे, अरे देखो फटी शर्ट वाला लड़का आ गया। एक दिन उसकी मां बीमार पड़ गई और दवाइयों के पैसे नहीं थे। पिता के पास जो कुछ था बेच दिया, लेकिन मां नहीं बची। उस दिन नरेश की दुनिया उजड़ गई। उसका बचपन, उसकी मासूमियत, सब उसी दिन मर गई। पर नरेश ने हार नहीं मानी। वो हर सुबह 4 बजे उठता, दूध की थैलियां बांटता, फिर स्कूल जाता, शाम को किताबें पढ़ता और रात में होटल में बर्तन धोता। एक दिन उसके मास्टर ने कहा, तेरे जैसे बच्चे तो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। उस दिन नरेश की आंखों में आंसू नहीं थे, आग थी। उसने ठान लिया था, दुनिया मुझे कुछ नहीं समझती, ठीक है, अब मैं ऐसा बनूंगा कि यही दुनिया एक दिन मेरी मिसाल देगी। वो लड़ता गया, दुखों से, गरीबी से, तानों से, खुद से, और फिर एक दिन यूपीएससी पास किया। अब वो वही नरेश जो बर्तन धोता था, वो एक आईएएस ऑफिसर बन गया। क्या फर्क पड़ता है तुम कौन हो, कहां से हो? फर्क इस बात से पड़ता है कि जब दुख आए तो तुम लड़ते हो या हार मान लेते हो। दुख से लड़ने का मतलब है बोलते बोलते वो खुद को खो बैठे, लेकिन जब तक सांसें चल रही हैं तब तक बदलाव मुमकिन है। आज से ही, इसी पल से खुद की कदर करना शुरू करो। तुम जो भी हो, जैसे भी हो, तुम खास हो। किसी के तानों से, किसी की तुलना से और किसी की बेइज्जती से खुद को मत तोड़ो। तुम्हारी कीमत तुम्हारे आत्मविश्वास में है, तुम्हारी मेहनत में है, तुम्हारी सोच में है। और हां, एक बात याद रखना, जो लोग तुम्हें सच्चे दिल से चाहते हैं वो तुम्हारी कीमत पहचानते हैं। बाकियों के लिए तुम सिर्फ एक सुविधा हो, तो फैसला तुम्हें करना है। तुम कीमती बनोगे या सुविधा? हर इंसान की एक चमक होती है, एक आग होती है उसके भीतर जो उसे इस दुनिया से अलग बनाती है। लेकिन दिक्कत तब होती है जब वो इंसान इस आग को पहचान नहीं पाता। जब वो अपनी ही रोशनी में अंधेरा महसूस करने लगता है, तब लोग उसकी रोशनी को अपनी राह रोशन करने में लगा लेते हैं। बुलते बस रहते थे बिना उसके वजूद की परवाह किए। दुनिया में सबसे आसान चीज है किसी को इस्तेमाल कर लेना, और सबसे मुश्किल चीज है खुद की कीमत समझ पाना। क्योंकि जब तक तुम खुद को सस्ता समझते रहोगे, झोंकना की कौन दिफास तस्तर रहोगे, तब तक लोग तुम्हें रियायती सामान समझकर इस्तेमाल करते रहेंगे। लोग तुम्हें तब तक इज्जत नहीं देंगे जब तक तुम खुद को इज्जत देना शुरू नहीं करते। तुम्हें रोकने वाले भी बहुत मिलेंगे, तोड़ने वाले भी, झुकाने वाले भी। लेकिन एक चीज तय है, अगर तुमने एक बार ठान लिया कि तुम्हारा वक्त आ गया है, तो फिर कोई भी ताकत तुम्हें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। लोग अक्सर कहते हैं, भला करो, बुरा मत सोचो, लेकिन वो ये नहीं बताते कि जब तुम्हारा भला करते करते तुम्हें ही लोग बुरा बना दें, तब क्या करना है? तब तुम्हें चुप रहना नहीं है, तब तुम्हें ना कहना सीखना है। तुम्हें लोगों को बताना है कि तुम कोई खिलौना नहीं हो, तुम कोई मोहरा नहीं हो जिसे जब चाहा चलाया और जब चाहा गिरा दिया। तुम अपनी एक पहचान हो, एक सोच, एक आत्मा, एक इंसान जिसका हर एहसास, हर ख्वाब, हर दर्द कीमत रखता है। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक वो जो तुम्हारी अच्छाई से सीखते हैं और दूसरे वो जो तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाते हैं। पहले वालों को गले लगाओ, दूसरों से दूरी बनाओ, क्योंकि अगर तुमने आज नहीं पहचाना कि तुम क्या हो, तो कल वही लोग तुम्हें बताएंगे कि तुम कुछ नहीं हो। और वो झूठ होगा, लेकिन तुम्हारा यकीन सच बन जाएगा। कभी कभी जरूरी होता है थोड़ा कठोर बनना। न कहना ज्ञान, कहना, रुक जाना, लड़ जाना, खुद के लिए आवाज उठाना। क्योंकि अगर तुमने अपनी आवाज नहीं उठाई तो ये दुनिया तुम्हें खामोश कर देगी। तुम्हारी चुप्पी को तुम्हारी कमजोरी समझेगी, तुम्हारी सहनशीलता को तुम्हारी सस्ती कीमत बना देगी। और एक बार अगर तुमने खुद की कीमत गिरा दी, तो फिर दुनिया तुम्हारे साथ मोल भाव करने लगेगी। सच्चाई यही है, दुनिया को फर्क नहीं पड़ता कि तुमने कितनी बार दूसरों की मदद की, कितनी बार अपने दर्द को छुपाकर मुस्कुराए, कितनी रातें बिना सोए गुजारी सिर्फ इसलिए ताकि कोई और सुकून से सो सके। उन्हें सिर्फ तब फर्क पड़ता है जब तुम कह देते हो। इसलिए अब वक्त है कि तुम खुद से कहो, मैं मुफ्त का नहीं हूं,
मैं अनमोल हूं। मेरी सोच, मेरा समय, मेरा साथ, सबकी एक कीमत है। और जो इस कीमत को नहीं समझते उन्हें मेरी दुनिया में जगह नहीं है। कभी किसी ने कहा था, जब तक तुम खुद को नहीं बदलते तब तक तुम्हारी जिंदगी नहीं बदलती। और खुद को बदलने का पहला कदम यही है, अपनी कीमत पहचानो, ताकि जब लोग तुम्हें तोड़ने आए तुम पहले से ही लोहे जैसे मजबूत हो। जब लोग तुम्हें इस्तेमाल करने आए तुम पहले से ही अपनी सीमाएं तय कर चुके हो। जब लोग तुम्हें सस्ता समझने लगे, तू खुद को अगर सस्ता समझेगा तो दुनिया तुझे हमेशा उधारी समझेगी। अगर तू खुद को बेइंतहा कीमती नहीं मानता तो इस बेरहम दुनिया में कोई तुझे ₹1 का भी नहीं मानेगा। दुनिया की नजर में तुम्हारी वैल्यू उतनी ही होती है जितनी तुम खुद अपने आप को देते हो। अगर तुमने खुद को कम आंका तो लोग तुम्हें पैरों की धूल बना देंगे। और अगर तुमने खुद को उस सूरज की तरह समझा जो खुद से रोशनी करता है तो दुनिया तुम्हारी रोशनी से अपने रास्ते ढूंढेगी। एक बात हमेशा याद रखना, जब तक तुम खुद अपने अस्तित्व को ना पहचानो तब तक लोग तुम्हारे अस्तित्व को कुचलते रहेंगे। दुनिया चुप नहीं रहती जब तक वो तुम्हें तोड़ न दे, और तुम चुप रह गए तो समझो कि तुमने अपनी कीमत खुद मिटा दी। इसलिए अगर आज भी किसी को यह भ्रम है कि तुम कमजोर हो, कि तुम्हें इस्तेमाल किया जा सकता है, तो उस भ्रम को इतनी ताकत से तोड़ो कि उसकी सोच की नींव हिल जाए। तुम कोई खिलौना नहीं हो जिसे कोई जब चाहे इस्तेमाल करे और जब चाहे फेंक दे। तुम वो इंसान हो जो अपनी मेहनत, संघर्ष और आत्मसम्मान से खुद को इस काबिल बना सकता है कि लोग तुम्हारा सम्मान करें, ना कि तुम्हारा इस्तेमाल। पर इसके लिए सबसे पहले तुम्हें खुद को समझना होगा, खुद से प्यार करना होगा और खुद को महत्व देना होगा। दुनिया तुम्हें तब तक नहीं पहचानेगी जब तक तुम खुद को नहीं पहचानोगे। जब तक तुम खुद को गुलाम की तरह पेश करते रहोगे, लोग तुम्हें मालिक बनने का मौका नहीं देंगे। जब तक तुम चुपचाप सहते रहोगे, लोग तुम्हारी चुप्पी को मंजूरी समझते रहेंगे। इसलिए अब वक्त है खुद को बदलने का, खुद की कीमत जानने का। अगर तुमने आज नहीं जाना तो कल तो कल कोई और तुम्हें सस्ते में बेच देगा। तुम्हारी आत्मा को, तुम्हारे सपनों को, तुम्हारे जज्बातों को। क्या तुम जानते हो कि एक गुलाब की कीमत क्यों होती है? क्योंकि वो कांटों के बीच खिलता है। क्या तुम जानते हो कि हीरे की कीमत क्यों होती है? क्योंकि वो हजारों टनों दबाव झेलकर बनता है। और क्या तुम जानते हो कि एक इंसान की कीमत क्यों होती है? क्योंकि वो अपनी पहचान खुद बनाता है। वो टूटता है, गिरता है और फिर उठता है, और उस उठने में ही उसकी असली कीमत होती है। जिन्होंने तुम्हें नजरअंदाज किया उनसे कुछ मत कहो। बस इतना करो कि एक दिन जब तुम ऊंचाई पर पहुंचो, वही लोग तुम्हारा नाम लोगों को बताते फिरें कि मैं इसे जानता हूं। लेकिन तब तक उन्हें जवाब मत दो। जवाब देने का वक्त तब होता है जब तुम चोटी पर हो और वो नीचे खड़े होकर सिर्फ देख रहे होते हैं। याद रखो, हर बार मुट्ठी बांधकर लड़ना जरूरी नहीं। कई बार खामोश रहकर खुद को साबित करना ज्यादा जरूरी होता है। जिन रिश्तों में तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं बची, वहां रुकना खुद के साथ बेईमानी है। जिन लोगों को तुम्हारे जज्बातों की कद्र नहीं और उनके सामने अपनी भावनाएं बहाना बेकार है। क्योंकि ये दुनिया उसी को सुनती है जिसकी आवाज में आत्मविश्वास होता है, और उसी को देखती है जो खुद को जानता है। तो अगर तुम चाहते हो कि दुनिया तुम्हें पहचाने तो पहले खुद को पहचानो। खुद को इतना मजबूत बनाओ कि लोग तुम्हें हल्के में लेने की गलती ना करें। याद रखो, दुनिया तुम्हें उतना ही इस्तेमाल करेगी जितना तुम खुद को इस्तेमाल करने दोगे। अगर तुमने ना कहना नहीं सीखा तो ये दुनिया तुम्हें हमेशा हाँ कहने पर मजबूर करती रहेगी। अपनी सीमाएं तय करो, अपनी प्राथमिकताएं तय करो, अपने आत्मसम्मान को कभी गिरवी मत रखो। क्योंकि जब तुम खुद को खो देते हो तब दुनिया तुम्हें पूरी तरह मिटा देती है। हर बार जो तुम दूसरों की मदद के लिए खड़े हो जाते हो, क्या कभी किसी ने तुम्हारे दर्द की परवाह की? जब तुम टूटते हो, क्या किसी ने तुम्हारा सहारा बनना चाहा? नहीं, क्योंकि लोग वही देखते हैं जो उन्हें दिखता है। और अगर तुमने खुद को कभी काबिल नहीं दिखाया तो कोई तुम्हें काबिल मानेगा भी नहीं। तो अब समय है उठने का, अपनी आवाज को बुलंद करने का, और सबसे पहले खुद से वादा करने का कि ये मौसम की अब खुद को कभी भी कम नहीं आंकेंगे, अब खुद को कभी भी गिरने नहीं देंगे। और सबसे जरूरी, अब किसी को भी अपनी भावनाओं,
अपने समय, अपने मन और अपने सपनों का इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देंगे। खुद को इतना मजबूत बनाओ कि तुम्हें देखकर लोगों की सोच बदल जाए। इतना जागरूक बनो कि तुम्हें देखकर लोग सीखें कि आत्मसम्मान क्या होता है। और इतना कीमती बनो कि लोग तुम्हें खोने से डरें। जब तुम खुद को समझते हो, जब तुम खुद से जुड़ते हो, तब पूरी कायनात तुम्हें समझने लगती है। तभी तो कहते हैं खुद की कीमत जानो, वरना लोग तुम्हें मुफ्त में इस्तेमाल करेंगे। जरूर मैं आगे की स्पीच को उसी भावनात्मक और जोश भरे अंदाज में बढ़ा रहा हूं। जिंदगी एक दुकान है और तुम वो सामान हो जिसकी कोई कीमत नहीं जानता जब तक तुम खुद उसे तय नहीं करते। जो इंसान अपनी कीमत नहीं पहचानता, सिपशाओ, वो इस दुनिया के बाजार में सस्ते में बिक जाता है। तुमने कभी देखा है ना, सड़क के किनारे कोई कलाकार पेट पालने के लिए पेंटिंग बेच रहा होता है और एक अमीर आदमी किसी गैलरी में उसी जैसे चित्र के लिए लाखों रुपए फेंक देता है। फर्क सिर्फ पहचान का होता है। जब तक तुम खुद को नहीं पहचानोगे तब तक दुनिया तुम्हें एक आम चीज समझती रहेगी। याद रखना, लोग तुम्हें उतना ही इस्तेमाल करेंगे जितना तुम उन्हें करने दोगे। तुम अगर हर बार हां कहोगे तो लोग तुम्हें ना कहने लायक भी नहीं समझेंगे। एक इंसान की असली इज्जत तब होती है जब वो खुद के लिए खड़ा हो, खुद के लिए ना कहना सीखे और खुद की सीमाएं तय करे। अगर तुम दूसरों के हिसाब से जीते रहोगे तो अपनी जिंदगी का मालिक कभी नहीं बन पाओगे। मालिक बनने के लिए दर्द सहना पड़ता है, फैसले खुद लेने पड़ते हैं और खुद की अहमियत को खुद साबित करना पड़ता है। कोई और आकर तुम्हारी कीमत तय नहीं करेगा, क्योंकि ये दुनिया तो तुम्हारे गिरे हुए होने पर। उम्र में घर की जिम्मेदारियां आ गई। पिता की तबीयत खराब, घर में आर्थिक तंगी, स्कूल जाने की भी इजाजत नहीं थी। पर उसके अंदर एक सपना था, डॉक्टर बनने का। लोग हंसते थे, रिश्तेदार ताने मारते थे, यहां तक कि खुद घर वालों ने कह दिया ये सब तेरे बस की बात नहीं। लेकिन उसने हार नहीं मानी। रात को सबके सोने के बाद पढ़ती, आस पड़ोस से किताबें मांगती, एक पुराना फोन था उसी से YouTube वीडियो देखती, खेतों में काम भी करती, जानवरों को भी संभालती और फिर भी पढ़ाई नहीं छोड़ी। आज वो लड़की MBBS की छात्रा है और जिन लोगों ने कहा था कि तेरे बस का नहीं, वो आज गर्व से कहते हैं ये हमारी बेटी है। इसलिए याद रखो, अगर दुनिया तुम्हें कमजोर समझती है तो ये उसकी गलती है, लेकिन अगर तुमने खुद को कमजोर मान लिया तो ये तुम्हारा गुनाह है। ताकत की पहचान शोर से नहीं होती, ताकत की पहचान उस खामोशी से होती है जो इतिहास रच देती है। वो दिन दूर नहीं जब तुम खड़े होकर कहोगे मुझे कमजोर समझने वालों देखो, मैंने तुम्हारी सोच को गलत साबित कर दिया। क्योंकि कमजोर वो नहीं होता जो गिरता है, कमजोर वो होता है जो उठता नहीं। ताकतवर वो नहीं होता जो सबसे तेज दौड़ता है, ताकतवर वो होता है जो आखिरी सांस तक नहीं रुकता। अगर आज कोई तुम्हें कमजोर समझ रहा है तो उसे कुछ मत कहो, बस इतना याद रखो, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि जवाब शोर में गूंजे। तुम्हारी सफलता ही तुम्हारा जवाब है, तुम्हारा संघर्ष ही तुम्हारी कहानी है और तुम्हारा यकीन वही हथियार है जिससे तुम पूरी दुनिया की सोच को बदल सकते हो। जो तुम्हें कमजोर समझते हैं उन्हें गलत साबित करो। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये हर उस इंसान की चीख है जिसे कभी नाकारा समझा गया, हर उस दिल की पुकार है जिसे कभी तोड़ा गया और हर उस आत्मा का विश्वास है जिसने खुद को खुद से बनाया। अब वक्त है दुनिया को दिखाने का कि तुम्हारी चुप्पी कमजोरी नहीं थी, तैयारी थी। तुम्हारी झुकावट हार नहीं थी, नम्रता थी। और तुम्हारी मेहनत कोई खेल नहीं, क्रांति थी। अब तुम रुको मत, थको मत, झुको मत, चलो भागो, उठो और उन्हें गलत साबित करो जो तुम्हें कभी कमजोर समझते थे। जो तुम्हें कमजोर समझते हैं उन्हें गलत साबित करो। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये एक आग है जो हर उस दिल में जलती है जिसे कभी किसी ने नजरअंदाज किया हो, जिसे कभी किसी ने कहा हो कि तू कुछ नहीं कर सकता। इस दुनिया में जब तुम गिरते हो तो कुछ लोग तुम्हें उठाने नहीं आते, वे तो तुम्हारे जख्मों पर हंसते हैं। पर यही वो पल होते हैं जहां तुम्हारा असली इम्तिहान शुरू होता है। हर बार जब किसी ने तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की है, हर बार जब किसी ने तुम्हें छोटा समझा है,
तो उन्होंने तुम्हारे भीतर की उस चिंगारी को हवा दी है जो एक दिन तूफान बन जाएगी। ये स्पीच सिर्फ तुम्हें मोटिवेट करने के लिए नहीं है, ये तुम्हें याद दिलाने के लिए है कि तुम्हारी रगों में बहता खून किसी से कम नहीं है। तुम्हें रोका जाएगा, टोका जाएगा, गिराया जाएगा, लेकिन जब तुम अपनी हिम्मत से, अपने जुनून से और अपनी मेहनत से उठोगे तो वही लोग चुपचाप खड़े होकर तुम्हें देखेंगे और उनके चेहरे पर सिर्फ एक ही सवाल होगा, ये कैसे कर गया? लेकिन तुम्हें जवाब नहीं देना है, तुम्हें सिर झुकाकर फिर से मेहनत करनी है ताकि अगली बार कोई और तुम्हें कमजोर समझने की भूल न करे। जब लोग तुम्हारे सपनों पर हंसते हैं तो उन्हें मत रोकना, उन्हें हंसने दो, क्योंकि एक दिन वही लोग तुम्हारी कहानी दूसरों को सुनाएंगे और कहेंगे, हमने तो इसे शुरू से देखा है। उस दिन तुम मुस्कुराओगे, लेकिन अपने संघर्षों को मत भूलना, क्योंकि वही तुम्हारी ताकत है। जो तुम्हें कमजोर समझते हैं वे दरअसल तुम्हारी ताकत को नहीं समझते, वे सिर्फ तुम्हारी चुप्पियों को कमजोरी समझते हैं। पर क्या उन्हें पता है कि वो चुप्पी तुम्हारे भीतर के तूफान की शांति है? क्या उन्हें अंदाजा है कि तुम्हारा हर अपमान, हर अस्वीकार तुम्हें एक ऐसे योद्धा में बदल रहा है जो जब मैदान में उतरेगा तो इतिहास रच देगा? तुम्हें कोई मौका नहीं देगा। ये मत सोचो कि कोई आएगा और तुम्हें मंच पर बुलाकर कहेगा, आओ अब तुम्हारी बारी है। नहीं, तुम्हें अपना मंच खुद बनाना पड़ेगा, अपने सपनों की नींव खुद रखनी पड़ेगी और अपने पैरों पर खड़े होकर इस दुनिया को बताना पड़ेगा कि तुम्हें जो कमजोर समझ रहे थे उन्होंने सबसे बड़ी भूल की है। कभी किसी ने कहा होगा कि तुम पढ़ाई में अच्छे नहीं हो, कभी किसी ने कहा होगा कि तुम दिखने में साधारण हो, या तुम्हारी भाषा साफ नहीं है, या तुम्हारी आवाज कमजोर है। उन्हें जवाब मत दो शब्दों से, उन्हें जवाब दो अपनी उपलब्धियों से। जब तुम्हारा नाम लोग पहचान बन जाए तब वही लोग जो तुम्हें अनदेखा करते थे तुम्हारे आगे हाथ जोड़कर खड़े होंगे। याद रखना, ये ज़माना सिर्फ उन्हीं को सुनता है जिनकी आवाज में आत्मविश्वास होता है, और आत्मविश्वास तब आता है जब तुम खुद को साबित करते हो। इसलिए हर उस क्षण को जब किसी ने तुम्हें कमजोर कहा हो उसे अपनी ताकत बना लो, उस दर्द को ईंधन बना लो, और फिर देखो कैसे तुम्हारा हर कदम एक नई क्रांति बनाता है। कभी सोचना नहीं कि तुम अकेले हो। हां, रास्ता कठिन होगा, अकेलापन लगेगा, पर यही तो वो लम्हा होता है जहां से असली बदलाव शुरू होता है। जब तुम अकेले होते हो तभी तुम्हारा सामना अपने आप से होता है, और जब इंसान खुद से जीत जाता है तो फिर दुनिया की कोई ताकत उसे हरा नहीं सकती। तुम्हें हराने की कोशिश की जाएगी, तोड़ी फोड़ी जाएगी तुम्हारी उम्मीदें, पर जब तुम उठकर खड़े हो जाओगे तो तुम एक मिसाल बन जाओगे। एक ऐसी मिसाल जिसे देखकर कोई और टूटा हुआ इंसान भी कहेगा, अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। जिन्होंने तुम्हें कमजोर समझा उन्हें अपने हर कदम से जवाब दो। हर सुबह जल्दी उठो, हर रात देर तक मेहनत करो। जब वे सो रहे हो तब तुम सपनों को हकीकत बना रहे हो। ऐसा जुनून चाहिए, ऐसा पागलपन चाहिए। और जब तुम सफल हो जाओ तो विनम्र रहना, उन्हें माफ कर देना जिन्होंने तुम्हें नीचा दिखाया, पर कभी मत भूलना कि उन्होंने तुम्हारे भीतर की आग को जलाया। उनकी नफरत, उनका तिरस्कार ही तुम्हारी सबसे बड़ी प्रेरणा बन गई, क्योंकि अंत में ये दुनिया उन्हें ही याद रखती है जिन्होंने खुद को साबित किया हो। तो जो तुम्हें कमजोर समझते हैं उन्हें गलत साबित करो, अपने काम से, अपने संघर्ष से और अपने बुलंद इरादों से। जो तुम्हें कमजोर समझते हैं उन्हें गलत साबित करो। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये एक चुनौती है, एक आग है जो उस इंसान के अंदर जलती है जिसे बार बार तोड़ा गया है, जिसे हर बार कम आका गया है, जिसे हर बार ये जताया गया है कि तू नहीं कर सकता, तू कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन सच्चाई ये है कि जब कोई तुम्हें कमजोर समझता है तब तुम्हारे पास सबसे बड़ी ताकत होती है खुद को साबित करने की। जिन्होंने तुम्हारी खामोशी को कमजोरी समझा उन्हें बताओ कि चुप रहना कभी कभी सबसे बड़ी गर्जना होती है।
जो लोग तुम्हारे पीछे हंसे थे उन्हें हंसी का मतलब बदल कर दिखा दो। तुम्हें गिरते देख जो लोग मुस्कुराए थे उन्हें अपने उठने की आवाज से डरा दो। तुम तब तक मत रुको जब तक उनकी जुबान पर तुम्हारा नाम ना आ जाए। इस बार एक मिसाल बनकर, एक कामयाबी बनकर इस दुनिया में बहुत लोग मिलेंगे जो तुम्हारे जख्मों पर नमक छिड़केंगे, लेकिन तुम्हें वो बनना है जो नमक से अपने जख्मों को भरकर उन्हीं घावों को ताकत में बदल दे। तुम्हारे सपनों का मजाक बनाने वाले जब खुद नींद में होंगे, तुम उन्हें जगा देना अपनी मेहनत की गूंज से। जब कोई कहे कि ये तेरे बस का नहीं, तो उनके उस वाक्य को अपनी प्रेरणा बना लेना, क्योंकि वो जो तुम्हें कमजोर समझते हैं उन्हें तुम्हारी ताकत का अंदाजा नहीं होता। दुनिया उसी को सुनती है जो कुछ करके दिखाता है। तुम भी वो कहानी बनो जिसे सुनाने से पहले लोग सोचें कि इतनी हिम्मत लाता कहां से है ये इंसान। जब तुम अपने डर से ऊपर उठते हो, जब तुम अपनी कमजोरी को काबिलियत में बदलते हो, तब तुम्हारी आंखों में चमक आ जाती है। वो चमक जो किसी और को नहीं दिखती लेकिन तुम्हें दिखती है, तुम्हारे सफर की चमक। सफलता पाने का सबसे सही तरीका यही है कि चुपचाप मेहनत करते रहो। जो तुम्हें नीचा दिखाना चाहते हैं उनके सामने ऊंचाई से जवाब दो। उनकी बातों से खुद को मत तोड़ो, बल्कि उन्हें अपना ईंधन बना लो। वो तुम्हें रोकना चाहते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि अगर तुम चल पड़े तो तुम वहां पहुंच जाओगे जहां वो कभी सोच भी नहीं सकते। तुम्हें अगर आज कोई कमजोर समझ रहा है तो ये मत भूलो कि हर बड़े तूफान की शुरुआत एक शांत हवा से होती है, और तुम वो हवा हो, बस अपने समय का इंतजार कर रहे हो। जब वक्त आएगा तुम सब कुछ बदल दोगे। जो आज तुम्हें छोटा समझते हैं कल वही तुम्हारे नाम के उदाहरण देंगे। जो आज तुम्हें गिरा हुआ देख रहे हैं कल वही लोग तुम्हारे पैरों की धूल मांगेंगे। अपनी पहचान खुद बनाओ। किसी को यह हक मत दो कि वो तुम्हें बताए कि तुम क्या कर सकते हो और क्या नहीं। अपने फैसले खुद लो, अपनी मेहनत को अपना हथियार बना लो और अपने आत्मसम्मान को अपनी ढाल। जब ये दुनिया तुम्हें तोड़ने पर आमादा हो तब तुम खुद को फिर से जोड़ो, और इस बार पहले से ज्यादा मजबूत बनकर। कभी कभी तुम्हें गलत समझा जाता है, तुम्हारे इरादों को गलत ठहराया जाता है, लेकिन तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा सफर क्या है, तुम्हारा सपना क्या है। याद रखो, कोई भी तुम्हारी मंजिल को नहीं देख सकता, वो सिर्फ तुम्हारे हालात देखते हैं और तुम्हें वही हालात बदलने हैं। इसलिए जब कोई तुम्हें कमजोर कहे तो उसकी आंखों में देखकर मुस्कुराओ, और फिर मेहनत से, जुनून से, रातों की नींद और दिन की थकावट से उसे गलत साबित कर दो। तुम्हारा समय आएगा, लेकिन उसके लिए इंतजार मत करो, उसे लाकर दिखाओ। उनका विजन। एक बार एक आदमी ने बहुत सालों तक कंपनी में काम किया, बिना छुट्टी लिए, रोज 8 से 10 घंटे की नौकरी की। जब वो रिटायर हुआ तो उसने सोचा अब चैन से जीऊंगा, लेकिन जैसे ही उसकी नौकरी गई उसकी आमदनी भी चली गई, क्योंकि वो सिर्फ मेहनत कर रहा था। अपनी सोच से कभी कोई ऐसा सिस्टम नहीं बनाया जो उसके लिए काम करे। वही एक दूसरा व्यक्ति था जिसने कम मेहनत की, लेकिन कुछ सालों तक एक बिजनेस सेट किया, और आज वो उस काम से कमाता है जबकि खुद कहीं बाहर घूमता है। फर्क है दिमाग से कमाई करने और मेहनत से कमाई करने में। दिमाग से पैसा कमाने का मतलब है समय के साथ चलना, तकनीक को अपनाना, अपनी सोच को विकसित करना, और सबसे जरूरी बात, खुद को लगातार अपडेट करते रहना। आप चाहे जो भी काम करते हो, किसान हो, शिक्षक हो, दुकानदार हो, टेक्नीशियन हो, अगर आप अपने काम में दिमाग लगाते हैं, बदलाव लाते हैं, तो आप आगे बढ़ते हैं। एक और उदाहरण देखिए। एक चाय बेचने वाला था। सुबह 4 बजे उठता, चाय बनाता, स्टॉल लगाता, लेकिन एक दिन उसने सोचा क्यों ना मेरी चाय की ब्रांडिंग करूं। उसने अपने चाय स्टॉल का नाम रखा, सोशल मीडिया पर प्रचार किया,
अलग अलग फ्लेवर की चाय बनानी शुरू की, कप पर मोटिवेशनल कोट्स छापने शुरू किए। कुछ ही महीनों में वो चर्चा में आ गया। अब उसके कई आउटलेट हैं, वही चाय, वही मेहनत। लेकिन सोच बदलने से सब कुछ बदल गया। असल में मेहनत करना जरूरी है, लेकिन सिर्फ मेहनत करना काफी नहीं है। बिना दिशा की मेहनत आपको थका सकती है, लेकिन मंजिल तक नहीं पहुंचा सकती। लेकिन जब मेहनत के साथ सोच जुड़ जाती है तो रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। यही फर्क होता है एक मजदूर और एक मालिक में। आज के समय में टेक्नोलॉजी ने सब कुछ बदल दिया है। इंटरनेट ने दुनिया को जोड़ दिया है। अब अगर आपके पास दिमाग है, थोड़ी समझ है और सीखने की भूख है, तो आप कहीं से भी कुछ भी कर सकते हैं। घर बैठे लोग लाखों कमा रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने दिमाग लगाया, नई चीज सीखी और मेहनत को सही दिशा दी। पैसा मेहनत से नहीं, दिमाग से कमाया जाता है। इसका मतलब यह नहीं कि मेहनत का कोई मोल नहीं। मेहनत जरूरी है, लेकिन दिमाग उसे दिशा देता है। जैसे कोई नाव समुद्र में तब तक भटकेगी जब तक उसका खिवैया रास्ता नहीं जानता, वैसे ही आपकी मेहनत तब तक भटकेगी जब तक उसमें सोच की पतवार नहीं होगी। और सबसे अहम बात, दिमाग से कमाई करने के लिए आपको चालाक बनने की जरूरत नहीं है, बस ईमानदार और समझदार बनिए। लोगों की जरूरतों को समझिए, खुद को लगातार बेहतर बनाइए और सबसे बड़ी बात, डरिए मत। नया सोचिए, नया कीजिए। गलतियां होंगी, लेकिन वही आपको सिखाएंगी कि पैसा कैसे कमाया जाता है। याद रखिए, अगर आप हर दिन एक जैसा सोचते हैं तो आपकी जिंदगी भी हर दिन एक जैसी ही रहेगी। लेकिन अगर आप हर दिन कुछ नया सोचते हैं, कुछ अलग करते हैं, तो जिंदगी भी बदलती है। पैसा कमाना कोई जादू नहीं है, ये एक कला है, समझ, सोच और साहस की। ज्यादा मेहनत करता है वही ज्यादा कमाता है। लेकिन अगर यह सच होता तो सबसे अमीर वो किसान होता जो सुबह से शाम तक खेत में झुककर काम करता है। वो मजदूर होता जो ऊंची इमारतें बनाता है। वो चौकीदार होता जो पूरी रात जागता है। पर हकीकत इससे बिल्कुल उल्टी है। असल में पैसा उसी के पास आता है जो मेहनत को सही दिशा देने की समझ रखता है। यानी मेहनत तब फल देती है जब उसका साथी होता है दिमाग। एक बहुत बड़ा भ्रम समाज में यह है कि अमीर लोग सिर्फ किस्मत से अमीर होते हैं। लेकिन अगर आप गौर करेंगे तो पाएंगे कि उनके पास एक चीज जरूर होती है, दृष्टिकोण। वे किसी भी चीज को देखने का तरीका जानते हैं। वे वहां समाधान ढूंढते हैं जहां आम लोग सिर्फ समस्या देखते हैं। वे वहां अवसर खोजते हैं जहां बाकी लोग हार मान लेते हैं। आपने गौर किया होगा कि कुछ लोग बहुत कम समय में बहुत कुछ हासिल कर लेते हैं। वे नई चीजें शुरू करते हैं, रिस्क लेते हैं, सीखते हैं, गिरते हैं, फिर उठते हैं, लेकिन रुकते नहीं। क्यों? क्योंकि वे अपने दिमाग से काम लेते हैं। उनकी सोच उन्हें वहां तक ले जाती है जहां मेहनत अकेले नहीं ले जा सकती। अब अगर कोई कहे कि मेरे पास दिमाग तो है पर पैसा नहीं है, तो याद रखिए, पैसा कभी शुरुआत नहीं होती। पैसा हमेशा परिणाम होता है। शुरुआत होती है सोच से, सवाल से और सीखने की प्यास से। आपने देखा होगा कई बार लोग बिना किसी पूंजी के भी बड़ा व्यापार खड़ा कर लेते हैं। वे छोटे स्तर से शुरू करते हैं, धीरे धीरे लोगों की जरूरतों को समझते हैं और फिर ऐसा समाधान बनाते हैं जिसे लोग अपनाते हैं। पैसा उसी समाधान के पीछे आता है। यह भी ध्यान देने की बात है कि दिमाग से पैसा कमाने का मतलब ये नहीं कि आप दूसरों को धोखा दें या किसी को नुकसान पहुंचाए। असली दिमाग वही है जो समाज के लिए लोग
कभी कभी दुनिया तुम्हें इतने हल्के में लेती है कि तुम्हारे होने न होने से किसी को फर्क ही नहीं पड़ता। लोग तुम्हें तुम्हारी खामोशी से आंकते हैं, तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ाते हैं और तुम्हारी हर हार को तुम्हारी पहचान बना देते हैं। वो तुम्हें कमजोर समझते हैं, बेकार मानते हैं और यही सोचते हैं कि तुम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन क्या वाकई तुम इतने कमजोर हो जितना लोग समझते हैं? क्या तुम्हारी चुप्पी तुम्हारी हार है या तुम्हारी तैयारी? क्या तुम्हारी गिरावट तुम्हारा अंत है या तुम्हारी शुरुआत? हर उस इंसान के लिए ये वीडियो है जिसने कभी किसी की नजर में खुद को छोटा महसूस किया हो, जिसने कभी अपनी काबिलियत पर शक किया हो, सिर्फ इसलिए क्योंकि दुनिया ने उसे नीचा दिखाया। सुनो, दुनिया तुम्हें तब तक कमजोर समझती है जब तक तुम कुछ ऐसा नहीं कर दिखाते जो उसकी सोच से बड़ा हो। तब तक जब तक तुम्हारी आंखों में वो चमक नहीं दिखती जो तूफानों से खेलने की ताकत रखती है। तब तक जब तक तुम्हारी खामोशी एक जवाब न बन जाए। और एक बात याद रखना, जो तुम्हें कमजोर समझते हैं उन्हें गलत साबित करना कोई घमंड नहीं बल्कि इंसान की खुददारी होती है। हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है अपने इस चैनल द ट्रूथ ऑफ लाइफ। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि ये वीडियो आपकी जिंदगी बदलने वाली है। अगर आप भी अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, हमें संघर्ष कर रहा हूं। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। कहानी है एक लड़के की। गांव से था, टूटी चप्पलें पहनकर स्कूल जाता था। उसके पास किताबें नहीं थी लेकिन सवालों का जवाब देने की भूख थी। वो अक्सर चुप रहता था, टीचर भी उसे नोटिस नहीं करते थे। क्लास के लड़के उसका मजाक उड़ाते, कहते, तू क्या करेगा, तू तो कुछ भी नहीं है। लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ता था। उसके अंदर आग थी, वो आग जिसे किसी ने देखा नहीं था। वो रातों को जागकर मिट्टी के तेल के दिए के नीचे पड़ता क्योंकि बिजली नहीं थी। वो भूखा रहकर भी स्कूल जाता क्योंकि ज्ञान की भूख रोटी से बड़ी थी। वो रोता भी था लेकिन किसी को दिखाता नहीं था क्योंकि उसे अपनी कमजोरी को ताकत में बदलना था। और फिर एक दिन वो लड़का टॉपर बना, एक दिन वो लड़का अफसर बना और फिर एक दिन उसी गांव के लोग जो उसकी चप्पलों पर हंसते थे उसके पैरों की धूल लेने लगे। क्यों? क्योंकि उसने खुद को साबित कर दिखाया, क्योंकि उसने उन सबको गलत साबित कर दिया जो उसे कमजोर समझते थे। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो तुम्हें गिरते देखना चाहते हैं और दूसरे जो तुम्हें गिरते देखकर मुस्कुराते हैं। लेकिन तुम्हारा काम है उन दोनों को जवाब देना अपनी उड़ान से। ये मत सोचो कि तुम्हारे पास क्या नहीं है, ये सोचो कि जो तुम्हारे पास है उससे क्या बना सकते हो। तुम्हारे अंदर हिम्मत है, तुम सोच सकते हो, तुम सीख सकते हो, तुम लड़ सकते हो। फिर भी अगर तुम हार मान लो तो गलती तुम्हारी है, दुनिया की नहीं। कभी किसी ने तुम्हें कहा होगा तू कुछ नहीं कर सकता, कभी किसी ने हंसकर कहा होगा तेरे जैसे बहुत देखे हैं। तो अब वक्त है उस हंसी को बंद करने का, उन शक की निगाहों को हैरानी में बदलने का। गौतम बुद्ध ने कहा था, कोई तुम्हें कमजोर नहीं बना सकता जब तक तुम खुद को कमजोर न समझो। जो तुम्हें कमजोर समझते हैं वो दरअसल अपनी सोच की सीमा दिखा रहे हैं, तुम्हारी नहीं। लोग जब तुम्हें कमजोर समझते हैं तो तुम दो चीजें कर सकते हो, या तो रो सकते हो या फिर खामोशी से मेहनत करके ऐसा मुकाम हासिल कर सकते हो जहां उनकी आवाज तुम्हें सुनाई ही न दे। कभी देखा है न समुद्र को, ऊपर से शांत लेकिन अंदर से गहरा। लोग उसकी लहरों से खेलते हैं लेकिन उसकी गहराई में उतरने से डरते हैं। वैसे ही बनो, शांत रहो लेकिन अंदर से इतना मजबूत बनो कि जब तुम खड़े हो जाओ तो दुनिया की नजरों की दिशा बदल जाए। याद रखो, लोगों की सोच तुम्हारे कद को नहीं नाप सकती, तुम्हारी उड़ान ही बताती है कि तुम कितने ऊंचे उड़ सकते हो। कहानी है एक लड़के की, बहुत छोटी उम्र
लोगों की भलाई के लिए काम करें। जब आपकी सोच दूसरों की समस्याओं को हल करती है तो वही सोच आपको कमाई के अवसर देती है। एक और बात जो हमें समझनी चाहिए वो ये है कि आज का युग जानकारी का युग है। जो व्यक्ति जितना जानता है, जितना सीखता है, वो उतना आगे जाता है। अब ज्ञान वो शक्ति है जो आपको किसी भी हालत से ऊपर उठा सकती है। आज आप किसी गांव में बैठे हो, किसी छोटी गली में हो, अगर आपके पास सीखने की भूख है और इंटरनेट का एक कनेक्शन है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। दुनिया भर की जानकारी आपके हाथों में है, बस आपको ये तय करना है कि आप उस जानकारी का क्या करेंगे। आप एक काम करने वाले हो सकते हैं, जैसे मोची, दर्जी, हलवाई या छोटा दुकानदार। पर अगर आप ये सोचने लग जाए कि मैं अपने काम को कैसे और बेहतर बना सकता हूं, कैसे लोगों की जरूरतों को समझकर उनके हिसाब से कुछ नया कर सकता हूं, तो आप अपने क्षेत्र में भी बहुत आगे जा सकते हैं। कोई भी छोटा काम छोटा नहीं होता, सोच छोटी होती है। अब जरा सोचिए, आप एक साधारण ढाबा चलाते हैं। वहां पर आप सिर्फ खाना नहीं बेच रहे होते, आप अनुभव बेच रहे होते। अगर आप खाने की गुणवत्ता पर ध्यान देते हैं, साफ सफाई रखते हैं, लोगों के साथ मुस्कान से बात करते हैं और डिजिटल पेमेंट की सुविधा देते हैं, तो वही ढाबा एक दिन एक ब्रांड बन सकता है और फिर वही ब्रांड आपको उस मुकाम पर ले जाएगा जहां आप कभी सपने में भी नहीं सोच सकते थे। ये सब मेहनत से नहीं, सोच से होता है। पैसा तब आता है जब आप अपने काम में लगन, सोच और समझ का मेल बिठाते हैं। सिर्फ शरीर से काम लेने से जो मिलेगा वो सीमित होगा, लेकिन जब आप दिमाग से काम लेंगे तो आपकी सीमाएं टूट जाएंगी। आप जो सोच सकते हैं वो कर सकते हैं और जो कर सकते हैं वो कमा सकते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग एक ही काम सालों से करते आ रहे हैं। उनकी दिनचर्या एक सी है, जीवन एक सा है और आमदनी भी एक सी। क्यों? क्योंकि वे उस काम को आगे नहीं बढ़ा पाए, उसमें कुछ नया नहीं कर पाए। वही कुछ लोग उसी काम को इतना बेहतर तरीके से करते हैं, उसमें टेक्नोलॉजी या विचारों का प्रयोग करते हैं कि वही साधारण काम असाधारण बन जाता है। यही फर्क है सोच का। ये दुनिया केवल मेहनतकशों की नहीं है, ये उन लोगों की है जो सोचते हैं, सीखते हैं और फिर उस सोच को कार्य रूप में ढालते हैं। आप चाहे कितनी भी मेहनत करें, अगर आप ये नहीं जानते कि वो मेहनत किस दिशा में जा रही है तो आप थक जाएंगे, लेकिन पहुंच नहीं पाएंगे। इसलिए अब समय आ गया है कि आप खुद से एक सवाल करें, क्या मैं सिर्फ काम कर रहा हूं या मैं सोच भी रहा हूं? क्या मैं वही दोहरा रहा हूं जो सालों से करता आ रहा हूं, या मैं कुछ नया सोच रहा हूं? क्या मैं पैसे के पीछे भाग रहा हूं या पैसा मेरे पीछे आ रहा है? अगर इन सवालों का जवाब आपको सोचने पर मजबूर कर दे तो समझिए कि आप सही रास्ते पर हैं। और अगर आप सचमुच बदलाव चाहते हैं तो मेहनत करते रहिए, पर उससे भी ज्यादा सोचिए, क्योंकि आपका दिमाग ही वो औजार है जो आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। याद रखिए, दुनिया के सबसे अमीर लोग वे नहीं थे जिनके पास सबसे पहले सबसे ज्यादा पैसा था, बल्कि वे थे जिनके पास सबसे पहले सबसे अच्छी सोच थी। और सोच ही सब कुछ बदल सकती है। तो आज से एक वादा कीजिए, मेहनत करेंगे, लेकिन उस मेहनत को दिशा देंगे, सोचेंगे, सीखेंगे और समझदारी से बढ़ेंगे, क्योंकि ये दुनिया उन्हीं की है जो समझते हैं कि पैसा मेहनत से नहीं, दिमाग से कमाया जाता है। अब तक आपने पढ़ा कि पैसा केवल मेहनत से नहीं, बल्कि सोच, समझ और सूझबूझ से आता है। अब इस बात को और गहराई से समझते हैं, क्योंकि यही वो मोड़ होता है जहां इंसान या तो जिंदगी से हार मान लेता है
या फिर दिमाग का इस्तेमाल कर इतिहास रच देता है। जब हम मेहनत करते हैं तो हम समय, ऊर्जा और शरीर का निवेश करते हैं, लेकिन जब हम दिमाग से काम करते हैं तो हम विचार, रणनीति और विजन का निवेश करते हैं। पैसा उन्हीं के पास टिकता है जो उसे चलाना जानते हैं, जो उसे मल्टीप्लाई करना जानते हैं। आपने देखा होगा बहुत से मजदूर दिन रात पसीना बहाते हैं, पर फिर भी 2 वक्त की रोटी के लिए तरसते हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग बैठकर सोचते हैं, एक प्लान बनाते हैं, और वही प्लान उन्हें रातों रात करोड़पति बना देता है। यहां कोई जादू नहीं है, ये वो ताकत है जो हमारी सोच में छिपी होती है। अगर आप केवल मेहनत पर भरोसा करते हो तो आप किसी और के सपनों को पूरा कर रहे हो, लेकिन अगर आप सोचते हो, सीखते हो और समझदारी से जोखिम उठाते हो तो आप अपने सपनों को आकार दे सकते हो। अब एक कहानी सुनो। एक गांव में 2 दोस्त रहते थे। दोनों गरीब थे। एक ने शहर जाकर मजदूरी शुरू की, हर दिन 12 घंटे काम किया। सालों बाद भी उसकी हालत वैसी ही रही। दूसरा दोस्त गांव में ही रहा और सोचा, क्या ऐसा कुछ किया जाए जिससे मुझे बार बार मेहनत न करनी पड़े लेकिन पैसा आता रहे। उसने देखा कि गांव में लोग कुएं से पानी भरने के लिए रोज दूर जाते हैं। उसने अपना समय एक छोटी सी पाइपलाइन बिछाने में लगाया जो कुएं से पानी सीधा गांव तक लाए। लोग हंसे, ताने मारे, पर उसने दिमाग लगाया। 2 महीने बाद जब पाइपलाइन तैयार हुई तो हर घर से उसे पैसे मिलने लगे। अब वो मेहनत नहीं करता, लेकिन हर दिन पैसे उसके पास आते हैं। क्यों? क्योंकि उसने मेहनत से ज्यादा दिमाग पर भरोसा किया। जिंदगी में जब तक आप अपनी सोच को बड़ा नहीं करेंगे तब तक आप बड़ा नहीं बन पाएंगे। सोच वही होती है जो आने वाले कल को आज में देखती है। मेहनत का सम्मान है, पर सिर्फ मेहनत से पैसा नहीं आता। अगर ऐसा होता तो सबसे अमीर किसान होते, सबसे अमीर रिक्शा वाले होते, सबसे अमीर वो लोग होते जो दिन रात फैक्ट्री में खून पसीना बहाते हैं। लेकिन अमीर तो वो है जो सिस्टम बनाते हैं, जो विचारों पर काम करते हैं, जो वक्त के आगे चलते हैं। कभी कभी जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई हमारे आसपास ही होती है, लेकिन हम उसे देख नहीं पाते। जैसे कि हम बचपन से सुनते हैं, कड़ी मेहनत करो, सफलता जरूर मिलेगी। लेकिन क्या यही पूरी सच्चाई है? अगर मेहनत ही सफलता की गारंटी होती तो रिक्शा खींचने वाला करोड़पति होता। अगर पसीना बहाना ही काफी होता तो पत्थर तोड़ने वाला राजाओं की तरह रहता। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि मेहनत अकेली काफी नहीं है, उसे सही दिशा में ले जाने वाला दिमाग जरूरी है। अब सोचिए, जब कोई बच्चा स्कूल में पढ़ता है तो सब उसे कहते हैं मेहनत कर, अच्छे नंबर ला, बड़ी नौकरी मिलेगी। पर कोई ये नहीं सिखाता कि दुनिया कैसे काम करती है, पैसे कैसे बनते हैं, जिंदगी की असली समझ क्या है। ये समझ हमें किताबों से कम, अनुभवों से और सोच से ज्यादा मिलती है। पैसा कमाने के 2 रास्ते होते हैं। एक, आप पैसा कमाने के लिए दिन रात काम करो, और दूसरा, आप ऐसा सिस्टम बनाओ जो आपके लिए पैसे कमाए। पहला रास्ता आपको थका देता है, दूसरा रास्ता आपको मुक्त करता है। और उस सिस्टम को खड़ा करने के लिए मेहनत के साथ साथ दिमाग भी चाहिए। हर रोज लाखों लोग काम पर जाते हैं, वे समय पर पहुंचते हैं, अपने काम को पूरी ईमानदारी से करते हैं, फिर भी उन्हें प्रमोशन नहीं मिलता, उनकी तनख्वाह नहीं बढ़ती और उनका जीवन वैसे ही चलता रहता है। क्यों? क्योंकि वे सिर्फ मेहनत करते हैं, आगे बढ़ने की रणनीति नहीं बनाते। वे इस बात को नहीं समझते कि सिर्फ कार्य करना ही काफी नहीं है, बल्कि ये भी जरूरी है कि आप ये जाने
कि कार्य को कैसे बेहतर किया जा सकता है, उसे दूसरे के लिए मूल्यवान कैसे बनाया जाए। दिमाग से पैसा कमाना यानी ये जानना कि कब क्या करना है। समय की पहचान ही सबसे बड़ी समझदारी है। कोई आइडिया अगर सही समय पर नहीं आया तो वो बेमानी है। वही आइडिया अगर सही वक्त पर इस्तेमाल हुआ तो वो करोड़ों कमा सकता है। यही वजह है कि कुछ लोग छोटी दुकान चलाते हुए भी बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लेते हैं और कुछ बड़े ऑफिस में बैठकर भी एक ही जगह अटके रहते हैं। इस बात को और गहराई से समझिए। एक व्यक्ति नौकरी करता है, रोज 8 घंटे काम करता है। दूसरी तरफ एक व्यक्ति ऑनलाइन व्यापार करता है, शुरुआत में संघर्ष करता है, सीखता है, गिरता है, लेकिन एक समय ऐसा आता है जब उसकी नींद में भी पैसे बन रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि उसने मेहनत को मशीन नहीं, मिशन बनाया। उसने अपने दिमाग से रास्ते निकाले। अब कुछ लोग कह सकते हैं कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हमारे पास ज्यादा संसाधन नहीं है, लेकिन सच्चाई यह है कि आज के जमाने में संसाधन से ज्यादा जरूरी है संकल्प और सोच। मोबाइल है, इंटरनेट है, जानकारी है। सवाल यह नहीं है कि आपके पास क्या है, सवाल यह है कि आप उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। एक बार एक औरत थी जो हर रोज रोटी बनाकर अपने बच्चों को खिलाती थी। उसने सोचा क्यों न यही काम थोड़ा आगे बढ़ाया जाए। उसने अपने घर से टिफिन सर्विस शुरू की। शुरुआत में सिर्फ 2 लोगों को टिफिन जाती थी, फिर 5, फिर 10, फिर 50। आज उसके पास खुद का किचन है, कर्मचारी है, गाड़ी है और सम्मान है। उसी रोटी ने उसके बच्चों को स्कूल भेजा। उसी रोटी ने उसे समाज में नाम दिलाया। मेहनत वही थी, पर सोच ने उसे बदल दिया। इसलिए जब आप कहते हैं कि पैसा नहीं है, तो एक बार ये जरूर सोचिए कि आप पैसे के लिए क्या सोच रहे हैं। क्या आप सिर्फ काम कर रहे हैं, या आप काम के पीछे की योजना भी बना रहे हैं? क्या आप बस चल रहे हैं, या मंजिल की दिशा में बढ़ रहे हैं? दिमाग से पैसा कमाने का अर्थ सिर्फ व्यापार करना नहीं है। इसका मतलब है अपने काम में गहराई से सोचना, समस्याओं का हल ढूंढना, समय के साथ बदलना और अपने ज्ञान को लगातार बढ़ाना। अगर आप शिक्षक हैं तो खुद को टेक्नोलॉजी से जोड़िए। अगर आप दुकानदार हैं तो ऑनलाइन व्यापार की सोचिए। अगर आप कलाकार हैं तो सोशल मीडिया से लोगों तक पहुंचिए। हर पेशे में दिमाग की जगह है, बस जरूरत है देखने की, सोचने की। और याद रखिए, कोई भी बड़ा सपना बिना बड़ी सोच के पूरा नहीं होता। जो लोग सिर्फ मेहनत पर भरोसा करते हैं वे थक जाते हैं, लेकिन जो लोग मेहनत को सोच की दिशा में लगाते हैं वे इतिहास बना देते हैं। आज की दुनिया में प्रतिस्पर्धा बहुत है, लेकिन मौके उससे भी ज्यादा है। फर्क इस बात से पड़ेगा कि आप उन मौकों को पकड़ने की समझ रखते हैं या नहीं। पैसा एक पेड़ की तरह है, मेहनत उसका बीज है, लेकिन दिमाग पानी है। अगर आप सिर्फ बीज बोकर बैठ जाएंगे तो वो सूख जाएगा, लेकिन अगर आप उसे समय पर पानी देंगे, खाद देंगे, सूरज की रोशनी देंगे, यानी सोच और योजना देंगे, तो वो पेड़ बनेगा, फल देगा, और वही फल आपकी कमाई होगी। इसलिए आज से एक वादा कीजिए अपने आप से, सिर्फ मेहनत नहीं करेंगे, दिमाग से मेहनत करेंगे। जहां सब दौड़ रहे हैं वहां एक पल रुककर सोचेंगे कि क्या सही दिशा में जा रहे हैं, और यकीन मानिए वो एक पल की सोच आपकी जिंदगी बदल सकता है, क्योंकि ये जिंदगी एक बार मिलती है। इसे यूं ही पसीने में बहा देना ठीक नहीं। इसे ऐसे जियो कि आपके पसीने की हर बूंद का मूल करोड़ों में हो, और वो तभी होगा जब आप अपने दिमाग को मेहनत की दिशा देने वाला बनाओगे। क्योंकि सच तो यही है, पैसा मेहनत से नहीं
दिमाग से कमाया जाता है, और जो ये सीख गया वो अपनी दुनिया खुद बना लेता है। जिस दिन इंसान ये समझ जाता है कि मेहनत अगर सोच के बिना हो तो वो बस शरीर को थकाती है, लेकिन मेहनत अगर सोच के साथ हो तो वो दुनिया बदल सकती है, उस दिन से उसकी जिंदगी की दिशा ही बदल जाती है। असल में जिंदगी हमें रोज मौके देती है, हर सुबह एक नया पन्ना होती है, लेकिन हम में से ज्यादातर लोग उसी पुराने तरीके से उसे जीते हैं। सुबह उठना, काम पर जाना, थक कर लौटना और फिर अगली सुबह वही दोहराना। ये चक्र चलता रहता है और हम सोचते हैं शायद कभी किस्मत बदल जाएगी, लेकिन किस्मत नहीं बदलती, सोच बदलती है, और सोच वही बदलता है जो ये जानता है कि पैसा मेहनत से नहीं दिमाग से कमाया जाता है। अब सोचिए, जब आप किसी मॉल में जाते हैं और महंगे ब्रांड के कपड़े खरीदते हैं तो क्या आप कपड़े की मेहनत को देख रहे होते हैं या उस ब्रांड के पीछे की सोच को? एक ही टी शर्ट अगर बाजार में 200 रुपए में है तो वही चीज ब्रांडेड होकर 2000 रुपए में कैसे बिकती है? फर्क केवल क्वालिटी का नहीं है, बल्कि सोच, मार्केटिंग और ब्रांड वैल्यू का है। ये सब मेहनत से ज्यादा सोच का खेल है। हर इंसान के पास 24 घंटे होते हैं, लेकिन कुछ लोग उन्हीं 24 घंटों में ऐसा कुछ कर जाते हैं कि वे करोड़ों में कमा लेते हैं, और कुछ लोग उन्हीं 24 घंटों में 2 वक्त की रोटी जुटाने के लिए परेशान रहते हैं। ये फर्क मेहनत का नहीं, मानसिकता का है। एक मजदूर और एक मालिक दोनों ही दिन भर लगे रहते हैं, पर मजदूर मेहनत करता है, मालिक सोचता है, और फिर उसी सोच को सिस्टम बनाकर 100 लोगों से मेहनत करवाता है। दिमाग से पैसा कमाने का मतलब ये भी नहीं कि आप चालाकियां करें या शॉर्टकट ढूंढे। इसका मतलब है समझदारी से अवसर को पहचानना, अपने कौशल को तराशना, और सबसे जरूरी बात, अपने समय का सही उपयोग करना, क्योंकि समय ही असली धन है। जो समय की कद्र करता है वही असली अमीर बनता है, और जो समय को सिर्फ मेहनत में खपा देता है, बिना सोचे, बिना सीखे, वो हमेशा थकाहारा रह जाता है। एक बार एक नौजवान ने अपने गुरु से पूछा, गुरुजी, मैं बहुत मेहनत करता हूं, फिर भी पैसा नहीं आता, क्यों? गुरु मुस्कुराए और क्या आपने कभी सोचा है कि किसी की बुराई करने के बाद क्यों बेचैनी होती है? क्यों किसी की मदद करके दिल हल्का हो जाता है? ये सब यूं ही नहीं होता। ये उसी कर्म के नियम हैं जो हमारी रगों में बहते हैं। जो आज आप बो रहे हैं, कल वही आपकी किस्मत बनकर लौटेगा। इस वीडियो के अंत तक आप वो सच जानेंगे जो आपकी आत्मा को झकझोर देगा और शायद आपकी जिंदगी का रास्ता भी बदल दे। इसलिए रुको, क्योंकि अब वो बात होने वाली है जिसे जानना हर इंसान के लिए जरूरी है। जब हम ये कहते हैं कि कर्मों का हिसाब कैसे होता है, तो हम केवल एक धार्मिक या दार्शनिक बात नहीं कर रहे होते। हम उस अदृश्य न्याय प्रणाली की बात कर रहे होते हैं जो इंसान की आत्मा को देखती है, उसके इरादों को तौलती है और फिर उसी के अनुसार फल देती है। जीवन बहुत बार हमें ऐसी परिस्थितियों में डाल देता है जहां हम हार मान जाते हैं। हमें लगता है कि सच बोलने से, अच्छा करने से, मेहनत करने से कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन उसी मोड़ पर जीवन हमसे एक सवाल करता है, क्या तुम अपने कर्मों पर भरोसा रखते हो? हर दिन, हर पल हम जो सोचते हैं, जो बोलते हैं और जो करते हैं, वो सब मिलकर हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं, और यही हमारे कर्म है। ये केवल बाहरी कार्य नहीं, बल्कि हमारी नीयत, हमारी सोच और हमारी आत्मा की भाषा होती है। कोई आदमी बाहर से भले ही बहुत शांत, बहुत धार्मिक दिखे, लेकिन अगर उसके भीतर द्वेष, घृणा, लालच भरा है, तो उसके कर्म अशुद्ध है, और अशुद्ध कर्म का फल मीठा नहीं हो सकता।
बहुत बार ऐसा होता है कि एक इंसान किसी गरीब को झूठे वादे करके उसका हक छीन लेता है। शायद वो उस वक्त बहुत शक्तिशाली हो, लोग उसके आगे झुकते हो, उसकी बातें सुनते हो, पर क्या आपने कभी सोचा है कि उसकी रातें कैसी होती होंगी? क्या वो चैन की नींद सोता होगा? नहीं, क्योंकि आत्मा जानती है कि उसने गलत किया है और यही आत्मा उसे धीरे धीरे कुतरती है। ये वो सजा है जो किसी अदालत में नहीं मिलती, ये वो दर्द है जो दिखता नहीं लेकिन जीने नहीं देता। कर्मों का हिसाब कई बार हमारी संतानें भी चुकाती है। आपने देखा होगा कि कुछ परिवारों में पीढ़ी दर पीढ़ी दर्द चलता है, संघर्ष चलता है। क्यों? क्योंकि किसी पूर्वज ने कुछ ऐसा किया जो अधूरा छूट गया और अब उसकी पीढ़ी उसे ढो रही है। लेकिन अगर कोई इस चक्र को तोड़ना चाहता है तो उसे अपने कर्म सुधारने होंगे। एक व्यक्ति अगर सच्चे मन से सेवा करता है, मदद करता है, लोगों का भला सोचता है, तो वही कर्म उसकी अगली पीढ़ियों को वरदान बनकर मिलते हैं। कभी कभी हमें लगता है कि कर्म की सजा बहुत कठोर है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है अगर कोई इंसान जानबूझकर आग में हाथ डाले तो क्या आग उसे माफ कर देगी? नहीं ना। उसी तरह कर्म भी माफ नहीं करता, वो बस समय देता है समझने का, सुधरने का, और फिर अपने निर्णय पर आता है और उसका निर्णय सटीक होता है, बिना पक्षपात के। दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है अपने इस चैनल दी ट्रूथ ऑफ लाइफ में। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने भी कभी किसी की मदद की है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, हम इन्हें मदद की है, और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी और भी ज्ञानवर्धक कहानियां आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि पैसा कमाना ही सब कुछ है। वे किसी की जमीन हड़प लेते हैं, झूठ बोलकर दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, रिश्वत लेकर गलत काम करते हैं और फिर मंदिरों में जाकर दान कर देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान को दान से ज्यादा दिल चाहिए? अगर दिल साफ नहीं तो कोई भी दान आपके कर्मों को नहीं बचा सकता। आप 100 मंदिर बनवा दीजिए, लेकिन अगर आपने किसी की आत्मा को तोड़ा है तो आपके कर्म आपके खिलाफ गवाही देंगे। एक बूढ़ा किसान था जो हर साल अपने खेतों में मेहनत करता, लेकिन बारिश न होने से उसकी फसलें सूख जाती। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते, कहते कि तुझे तो भगवान ने भुला दिया है। लेकिन वो किसान कहता, भगवान मुझे नहीं, मेरे कर्मों को याद रखता है। सालों की मेहनत के बाद एक दिन ऐसा आया जब आसमान खूब बरसा, उसकी जमीन लहला उठी और वही लोग उसके पास आकर सहायता मांगने लगे। किसान ने मुस्कुराकर कहा, यही है कर्म का न्याय। कोई नहीं देखता कि मैंने कितने आंसू बहाए, कितनी रातें भूखा सोया, लेकिन भगवान ने देखा और उसने मेरा हिसाब पूरा किया। इसीलिए कभी किसी का मजाक मत उड़ाओ जब वो कठिनाइयों से गुजर रहा हो सकता है वो अपने पुराने कर्मों की परीक्षा में हो, और अगर वो उस परीक्षा को पार कर लेता है तो उसकी उड़ान तुम सोच भी नहीं सकते। और तुम, अगर तुमने किसी के जख्मों पर नमक छिड़का है तो याद रखना, तुम्हारे अपने घावों पर भी कोई न कोई आएगा। कर्मों का लेखा जोखा बहुत गहराई से जुड़ा है हमारे सोचने के ढंग से। अगर आप अपने अंदर सिर्फ खुद के लिए जीने की भावना रखते हैं तो जीवन बहुत सीमित रह जाएगा। लेकिन अगर आप दूसरों के लिए जीते हैं, मदद करते हैं, दिल से शुभ काम करते हैं, तो आपका जीवन एक दुआ बन जाएगा, दूसरों के लिए भी और आपके लिए भी। एक गरीब बच्चा जब स्कूल की फीस न होने पर सड़क किनारे पड़ता है और एक दिन अफसर बनकर आता है तो उसकी आंखों में आत्मा की चमक होती है, क्योंकि वो जानता है कि ये उसकी मेहनत का, उसकी मां की प्रार्थनाओं का और उसके अच्छे कर्मों का फल है। उसने किसी का हक नहीं छीना, बस अपना हिस्सा मांगा और वक्त ने उसे उसका अधिकार दे दिया। वही एक अमीर आदमी जो दूसरों का हिस्सा खाकर बड़ा बनता है, वो चाहे कितनी ही महंगी गाड़ी में बैठे, उसके अंदर का डर कभी नहीं मरता। वो हर दिन डरता है खोने से, बेनकाब होने से और शायद खुद से भी।
यही फर्क होता है सच्चे और झूठे कर्म में। एक आपको आत्मसंतोष देता है, दूसरा आपको हमेशा अंदर से खाली करता है। कर्म एक बीज है, जो चाहे आप आज बोए या पिछले जन्म में, उसका पेड़ जरूर उगेगा। और जब वो उगेगा तो आप उसे काटने से बच नहीं सकते। अगर आपने प्रेम, सच्चाई, दया और मदद के बीज बोए हैं, तो वो पेड़ आपको छाया, फल और सुरक्षा देगा। और अगर आपने लालच, घृणा, धोखे और अभिमान के बीज बोए हैं, तो वो पेड़ आपको कांटे, दुख और पीड़ा देगा। इसलिए सोच समझ कर चलिए, क्योंकि ये जीवन आपके हाथ में एक अवसर है, एक मौका है अपने कर्मों को बेहतर बनाने का। और अगर आपने इस मौके को पहचान लिया, तो समझो आप किसी भगवान से कम नहीं। आखिर में यही कहूंगा, कोई आपको देखे या न देखे, लेकिन आप खुद को देखते हैं। आप जानते हैं कि आपने क्या किया, कैसे किया, क्यों किया। और यही सत्य एक दिन आपके सामने खड़ा होगा न्याय बनकर। और तब अगर आपने अपने कर्मों को सच्चाई से किया होगा, तो आपके चेहरे पर मुस्कान होगी, आंखों में सुकून होगा। नहीं तो पछतावा होगा जो जीवन भर पीछा करेगा। तो आज से ही अपने हर कर्म को ऐसा बनाइए कि जब जिंदगी का लेखा जोखा सामने आए, तो आप गर्व से कह सके, हाँ, मैंने सही किया और भगवान ने न्याय किया। एक छोटा बच्चा जब अपने मां बाप की सेवा करता है, उन्हें आदर देता है, वो सिर्फ एक कर्तव्य नहीं निभा रहा होता, वो अपने भाग्य को बना रहा होता है। उसी घर में अगर कोई दूसरा बेटा अपने मां बाप को अपमानित करता है, उन्हें बोझ समझता है, तो वो अपने लिए वही कर्म कर रहा है जो एक दिन उसके ही जीवन में दुख का कारण बनेगा। माता पिता, गुरु और वो लोग जो आपके लिए निस्वार्थ खड़े रहे, उनके साथ किया गया व्यवहार ही आपके भविष्य का आईना होता है। कर्मों का हिसाब कैसे होता है? ये सवाल जितना सरल लगता है, उतना ही गहरा है। ये सवाल सिर्फ जीवन से नहीं, आत्मा से जुड़ा हुआ है। ये सवाल हमारी नींदें चुरा सकता है, हमारी आत्मा को झकझोर सकता है। लेकिन जब इसका उत्तर मिलता है, तो जीवन की सबसे बड़ी शांति मिलती है। क्योंकि तब हमें समझ आता है कि हमने जो सहा, जो पाया, जो खोया और जो बचा लिया, वो सब कुछ हमारे ही कर्मों की छाया थी। हर इंसान के जीवन में कुछ ऐसे मोड़ आते हैं जब उसे लगता है कि वो निर्दोष होते हुए भी सजा पा रहा है। वो रोता है, पुकारता है, भगवान से पूछता है, मैंने क्या किया था? लेकिन जवाब नहीं मिलता। और फिर सालों बाद जब वो किसी और की कहानी सुनता है या अपने ही जीवन के किसी अगले पड़ाव पर पहुंचता है, तब अचानक समझ आता है कि जो हुआ वो अनायास नहीं था, वो कर्मों का फल था। कुछ हमसे पहले हुआ, कुछ हमसे अनजाने में हुआ, लेकिन ब्रह्मांड की अदालत में सब दर्ज था। एक कहानी थी एक महिला की, जिसका पति उसे छोड़कर चला